अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बेहतरीन सेहत के साथ बेहतरीन हाल में रखे और बेहतरीन काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। हम आज अपनी बाकायदा क्लास नंबर 2 का आगाज करते हैं, ज़कात के मसाइल। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे नफ़ामंद इल्म, पाकीज़ा रिज़्क और काबिल कबूल अमल का सवाल करती हूँ। नफ़ामंद इल्म, क्या है इल्म नाफ़े? खास तौर पर जो तौहीद का इल्म है और वो इल्म जो इंसान के अक्ल शऊर, दिल और दिमाग को रोशन कर दे, जिस पर इंसान खुद भी अमल करे और उससे फायदा उठाए, दीन और दुनिया दोनों का, और दूसरों को भी उससे फायदा दे। और हर वो इल्म जो आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब कर दे। अल्लाह ताला हमें ऐसे इल्म सीखने की तौफीक दे जो हमारे अंदर अल्लाह की अताअत और फरमाबरदारी को मजीद मजबूत करें, आमीन। तो सबसे पहले मैं और आप मिलकर अपनी नियतों को खालिस कर लेते हैं ताकि ये क्लास हमारे लिए इबादत बन जाए, क्योंकि जो काम भी हम रज़ा इलाही और उसकी खुशनुदी के लिए करते हैं तो वो हमारे लिए इबादत बन जाता है। तो आप सब भी मेरे साथ मिलकर ये दुआ पढ़िए। अल्लाहुम्मा अजअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फीहि शैआ। ए अल्लाह, मेरे सारे अमल को सालिह बना दे और इसे अपने चेहरे के लिए खालिस कर ले और इसमें किसी एक के लिए भी कोई हिस्सा ना। देखिए क्या दुआ करें कि हम इसमें इसमें किसी एक के लिए भी कोई हिस्सा ना रख। क्या समझा आपने इससे? यानी वल कल्बु इलल्लाह ला इलाहा गैरुल्लाह। हमने लास्ट क्लास में नियतों में ये चीज पढ़ी थी कि खालिसतन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, इसमें किसी और का कोई हिस्सा ना हो। इसलिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम ऐसे अमल करें जिससे अल्लाह मोहब्बत करता। अब हम रिवीजन कर लेते हैं थोड़ी सी कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ज़कात इस्लाम का एक अहम रुकन है, फर्ज इबादत है, इसलिए नियत का होना उसके लिए बेहद जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अमाल का दारोमदार नियतों पर है और नियत के बगैर अमाल कबूल नहीं होते। फिर नियत में क्या चीज आ जाएगी? यानी नियत में क्या चीज आती है कि हमारी नियत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए खालिस हो, यानी सिर्फ अल्लाह के लिए। और क्या हो, हम जो भी ज़कात दें क्या हो दिल की खुशी से दें, या जो भी कोई हम नेक अमल कर रहे हैं वो दिल की खुशी से करें। अच्छा, इधर ज़कात के हवाले से बात कर रहे हैं, तो जब ज़कात दे तो हमारी क्या नियत ये ना हो कि हम सखी कहलवाए जाएं, हम देंगे लोग कहेंगे ये तो बहुत ज्यादा ज़कात देता है। नहीं, ऐसी नियत ना हो, सिर्फ अल्लाह की रजा हमारी नियत होनी चाहिए। उसमें रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो, एहसान की नियत ना हो हमारी उसमें कि हम किसी को देखकर एहसान कर रहे हैं और जब उसको जितलाया जाए, ऐसी कोई भी नियत ना हो। फिर क्या होना चाहिए? आखिरत का घर चाहने के लिए कि हमें जो हमारी नियत ये हो कि हम जो भी अमल कर रहे हैं हमें उसके लिए दुनिया में लोगों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं हो चाहिए। हमें सिर्फ अल्लाह से आखिरत में अजर चाहिए, चाहे वो सदकात हैं या ज़कात हैं और दूसरी इबादत में भी। तो क्या करना है कि हमने आखिरत के अजर का सोचना है, जो कि हमारी अपनी हकीकी जिंदगी है। आखिरत का इन्वेस्टमेंट करना है।
हमने ये सोचना है कि जो मैं काम कर रही हूँ ना, तो ये मेरी आखिरत की इन्वेस्टमेंट है, और असल जिंदगी तो वही है, और असल में हमें उसके लिए इन्वेस्टमेंट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमने अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना है, और अल्लाह ताला के सामने अपने माल के बारे में जवाब देना है। अल्लाह ताला की जवाबदेही के खौफ से हम लोग जो हमारी खालिस नीयत से ये काम करें। जो हमने पढ़ा था पहले भी कि रोज़े क़यामत हमसे पूछा जाएगा ये सवाल कि हमने अपने माल को कहाँ से कमाया और किन कामों में खर्च किया। ठीक है? और फिर बहुत ही प्यारी चीज़ इसमें आ जाएगी, लिवजहिल्लाह, अल्लाह का चेहरा चाहने के लिए, अल्लाह की रज़ा चाहने के लिए। हमारी नीयत क्या हो कि हम अल्लाह का चेहरा चाहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई जमात इकट्ठी होकर अल्लाह का जिक्र करती है और उससे उनका मकसद सिर्फ अल्लाह का चेहरा चाहना होता है, तो आसमान से एक मनादी उन्हें आवाज लगाता कि तुम इस हाल में खड़े हो कि तुम बख्श दिए गए हो, तुम्हारे गुनाह नेकियों में बदल दिए गए हैं। इसे मुस्नद अहमद ने रवायत किया है। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि अल्लाह का चेहरा चाहने के लिए किए जाने वाला जिक्र जो है वो बख्शिश का जरिया है। तो अब हम सब मिलकर इल्म हासिल कर रहे हैं, अपने रब को याद कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मिलकर अल्लाह का जिक्र करना, इसके दीन का इल्म हासिल करना, सीखना, ये सब एक ये ऐसे अमल है जिस वक्त इंसान क्या होता है कि इस हाल में होता है कि उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है ये, और अल्लाह का शुक्र है आप और हम सब लोग इस वक्त इस चीज में शामिल हैं। फिर बात आती है कि अगर नीयत खालिस होगी तो और क्या फायदा होगा हमें? इससे हमें ईमान की हलावत नसीब होगी, ईमान की मिठास नसीब होगी। और हलावत में क्या चीज आ जाती है? दिल में ठंडक, सुकून, यानी माल देने के बाद हमारे दिल को सुकून हो, एक खुशी हो कि हमने जो काम किया, अपने फर्ज की अदायगी की है, अल्लाह को खुश करने के लिए किया है। और दिल में बेचैनी और परेशानी ना हो कि हम हमारा माल कम हो जाएगा या नहीं। ऐसा नहीं होगा। अगर हमारी नीयत खालिस होगी तो हमें ईमान की हलावत ही नसीब होगी इंशाल्लाह। और क्या, ये जो नीयत खालिस होने के साथ जो हमारा अमल है वो जन्नत में दाखिले का सबब बन जाए। ठीक है? और क्या होगा जी? अल्लाह का दीदार नसीब होगा। हमें आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीदार नसीब होगा। तो इससे बढ़कर भी कोई और कामयाबी होगी एक मुसलमान के लिए, एक मोमिन के लिए? अल्लाह ताला हमें ऐसे अमाल की तौफीक दे कि अल्लाह का दीदार हमारा नसीब बन जाए। आमीन। फिर हमने देखा था कि ज़कात का इल्म लेना और इसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? ताकि ऑथेंटिक इल्म के बेस पर हम अपने दीन पर अमल करें और अल्लाह के सामने सुरखरू हुए, क्योंकि हम फराइज के लिए जवाबदेह हैं और फर्ज अल्लाह के कुर्ब का जरिया है। अदायगी फर्ज अल्लाह के कुर्ब का जरिया है। फिर ये कि देखिए, हम जब भी किसी चीज का इल्म लेते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। वरना क्या होता है कि जब हमें किसी चीज का नहीं पता होता, हम पूछते फिरते हैं, शक में रहते हैं कि जो चीज मैंने की है, जो ज़कात मैंने दी है, क्या मैंने सही दी है, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, जो हुक्म था मैंने वैसे ही उस हुक्म को पूरा किया है। तो उससे ये क्या है कि जब हम इल्म लेंगे तो हमारे अमल में बहुत बेहतरी आएगी, और इंशाल्लाह गलती के इम्कान बहुत कम हो जाएंगे, और सही इनकी सूरत में ज़ाहिरा गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। कोशिश यही होगी। फिर हमने देखा था कि ज़कात के मानी क्या हैं। मानी में उसके लुग़वी और शरई मानी दोनों आ जाते हैं। और लुग़वी मानी में 4 चीज़ें आती हैं, अन्नमू व ज़ियादा, यानी नशोनुमा, बढ़ोतरी, बरकत और इज़ाफ़ा। अस्सलाह, यानी दुरुस्तगी, इखलाक की, नियत की, जज़्बात की, हमारे अंदर से बुरे जज़्बात जैसे बुख़्ल वग़ैरह ख़त्म होता है। ठीक है? इखलाक दुरुस्त होते हैं, मोहब्बत पैदा होती है लोगों के लिए। ठीक है? फिर तीसरा आता है अलमदह, तारीफ़। कौन करता है तारीफ़ इसमें? अल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तारीफ़ करते हैं अच्छा काम करने वाले की। फ़र्ज़ अदा करते हैं हम नेक नियति से, अल्लाह का हुक्म मानते हैं, समेअना व अताअना करते हैं, तो अल्लाह ताला तारीफ़ करते हैं अपने बंदों की। फिर चौथी बात इसमें आती है तहारत। तहारत यानी पाकीज़गी, और उसमें क्या है?
नफ्स की पाकीज़गी होती है, हमारे जिस्म की पाकीज़गी होती है और माल की पाकीज़गी। इसमें ये तीनों चीज़ें इंक्लूड होंगी। फिर जो शरन मतलब है, इसका मानी है शरई लिहाज से क्या है, बनने वाले माल में से खास हिस्से को खास मसारिफ में खर्च करना जब वो खास निसाब को पहुंच जाए। और इसके अलावा एक और तारीफ के माल का एक हिस्सा जिसे शरीयत फुकरा वगैरह के लिए वाजिब करार देती है। ठीक हो गया। फिर हमने देखा था ज़कात की अहमियत क्या है। ज़कात इस्लाम का रुकन और एक बहुत अहम हिस्सा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि तुम अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रमजान के रोजे रखो और हज करो और नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको और अपने घर वालों को सलाम करो। बस इन चीजों में से जिसने कोताही की तो इस्लाम का हिस्सा है, जिसने इसे छोड़ दिया और जिसने इन चीजों को छोड़ दिया तो उसने इस्लाम को पस से पुष्ट डाल दिया। तो क्या पता चला हमें कि ये इस्लाम का एक अहम हिस्सा है। यानी फिर जो इसमें से कोई भी एक चीज छोड़ देता है, मिस कर देता है, तो क्या कर रहा है वो इस्लाम पर सही अमल नहीं कर रहा। और इसमें एक और भी बहुत प्यारी बात पता चल रही है हमें कि सलाम, घर वालों को सलाम करो, यानी सलाम को भी आम करना चाहिए। ठीक है, घर वालों को, और बाहर भी आप किसी से भी मिलें, चाहे आप उसको जानते हैं या नहीं जानते, सलाम कर दिया करें। ठीक है। तो ज़कात की अदायगी फर्ज है, अल्लाह ताला का हक है। क्योंकि फर्ज क्या है, वो अल्लाह का हक है और इसमें क्या है, बंदों का भी हक है, क्योंकि अल्लाह ने इनका हिस्सा हमारे मालों में रखा है और हमें क्या, हमारे पास ये माल उनकी अमानत है। अगर हम उनका हिस्सा उनको नहीं देंगे तो क्या करेंगे, जाहिर है हम उनकी चीजों को नहीं दे रहे, अमानत में खयानत कर रहे हैं। और दूसरी बात, हमें देते हुए तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि हम किसी को दे रहे हैं। ये उनका हिस्सा है जो अल्लाह ने हमारे मालों में रख दिया है और अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम किसी को देने वाले हो रहे हैं। हमें अजर मिल रहा है इस बात का, माल भी है और अजर भी है, सुभान अल्लाह। और फिर जो है ज़कात, वो पहले ही तो कोई फर्ज थी, हमें इसकी दलाइल कुरान पाक से मिलते हैं। फिर ये कि ज़कात जो है ये ईमान की निशानी है, हुर्मत जान की जमानत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत का वसीला है, नेकियों की हिफाजत करती है, गुनाहों का कफारा और तज़किये नफ्स का जरिया है। ज़कात से माल का शर और वबाल दूर होता है, दौलत में बरकत और इजाफा होता है, आखिरत की कामयाबी की जमानत है और ज़कात अदा करने वाले रोजे क़यामत हर किस्म के खौफ और गम से महफूज होंगे। इसके अलावा सदीक़ैन और शुहदा की मोहब्बत मिलेगी। अच्छा, फिर हमने पढ़ा कि हमें ज़कात क्यों देनी चाहिए। सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है और जब हुक्म आ गया तो क्यों, कैसे, कब, ये सारी चीजें मायने नहीं रखती। हमें समझना और अताना करना है, अमल करना है। फिर दूसरी चीज के जो ज़कात है वो नफ्स को हिर्स और माल की नजासत से पाक करती है, बुखल जैसी आलाइशों से पाक करती है हमें। एक और अहम चीज वो ये कि इससे जो क्या है, दौलत की गर्दिश को फरोग मिलता है माशरे में। जब साहिब हैसियत लोग, मालदार लोग माशरे की जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे तो क्या होगा, वो माशरा जो है वो वहाँ के जो लोग लोग हैं ना माशरे के, वो माशरे तौर पर स्टेबल हो जाएंगे और इससे एक बहुत मिसाली और बैलेंस सोसाइटी की बुनियाद कायम होगी। और मुआशरे में क्या होगा, लोगों में आपस में मोहब्बत होगी, इत्तेफाक होगा, हमदर्दी होगी तो आप उनकी हेल्प करेंगे ना। जब आप उनकी हेल्प करेंगे तो भाईचारा होगा, आपस की नफरतें कम होंगी, और आपस में मोहब्बत के जज्बात बढ़ेंगे। तो इसके ये जो है, इसलिए हमें ज़कात देनी चाहिए। तो ज़कात का मकसद क्या हुआ, नफ्स और माल दोनों को पाक करने का जरिया है ये। फिर हमने पढ़ा था कि जो ज़कात नहीं देता उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का क्या हुक्म है। तो फुसिलात की में एक आयत में था कि तबाही है उन मुशरिकों के लिए जो ज़कात नहीं देते और आखिरत के मुनकिर हैं। ठीक है, और सो तौबा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं
जिस सोने और चांदी की ज़कात अदा ना की जाए, क़यामत के दिन इस सोने और चांदी की तख्तियां बनाकर आग में गर्म की जाएंगी और उनसे उसके मालिक की पेशानी, पीठ और पहलू दागे जाएंगे। तो हदीस की रोह से भी हमें पता चलता है कि ज़कात अदा ना करने वालों पर लानत की गई है और वो दोज़खी हैं, यानी ज़कात ना देने वाला क़यामत के दिन आग में होगा। फिर हम ने पढ़ा था ज़कात की फर्जियत के बारे में। ज़कात कब फर्ज हुई थी? कोई मैसेज करके बताना चाहेगा ज़कात कब फर्ज हुई थी? किसी को याद है? ज़कात 2 हिजरी में फर्ज हुई थी। ज़कात एक फर्ज इबादत है। इसकी जगह अगर हम कोई सदका, खैरात या टैक्स वगैरह अदा कर रहे हैं, तो क्या इससे ज़कात का फर्ज साबित हो जाएगा? यस और नो? आप काइंडली थोड़ा इंटरेक्ट किया करें। नहीं होगा, ठीक है? ज़कात अदा करनी होगी। अगर आप सदका, खैरात या टैक्स वगैरह देते हैं, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। ज़कात को आपने अदा करना है, जो आप पे फर्ज है। जो ज़कात क्या है? रुकन इस्लाम है, फर्ज इबादत है और उसमें क्या माली इबादत है। अच्छा, इबादत की बात करते हैं। क्या है और वो इबादत कुरान और सुन्नत के मुताबिक है या नहीं? और जैसे कि आपको पता है कि अगर खुद से नहीं हमने अपनी कि हम इस तरह करेंगे तो ये ठीक है, नहीं। जो कुरान सुन्नत से पता, कुरान और सुन्नत से पता चले, हमने उसको फॉलो करना है। जैसे कि आपको पता है कि वो इबादत जो कुरान सुन्नत से ना हो, यानी इंसान खुद इन्वेंट करे, वो बिद्दत कहलाती है। और बिद्दत तो कबूल कबूल नहीं है ना, काबिल कबूल बिद्दत वाला अमल तो काबिल कबूल नहीं है। तो वो असूल क्या है, अब उनको हम थोड़ा सा देखते हैं इंशाल्लाह। क्या है नियत जो है हमारी, वो सिर्फ और सिर्फ खालिसतन अल्लाह की रजा और खुशनुदी की हो। उसके अलावा क्या होना चाहिए कि शरीयत में क्या हुक्म है इसके बारे में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस काम को करने के लिए क्या हुक्म दिया है, अल्लाह ने इसे मशरू किया हुआ है। फिर आ जाएगा कि हमें इस हुक्म इलाही की क्या वजाहत सुन्नत रसूल और अहदीस से मिलती हैं। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत की है और क्या वजाहत की है। फिर बात आएगी कि हम इस जो इबादत की अदायगी के वक्त ईमान, उम्मीद और खौफ के जज्बात के साथ इबादत करें। यानी जैसे अगर हम जक़ात की बात करते हैं, तो इस उम्मीद के साथ हम जक़ात देंगे कि अल्लाह ताला इसको कबूल कर ले। और यानी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना कि बस मैंने दे दी और हो गई कबूल। हमारे दिल में ये उम्मीद होनी चाहिए, ख्वाहिश होनी चाहिए, दुआ होनी चाहिए कि या अल्लाह हम जो ज़कात दे रहे हैं वो आप कबूल फरमा लें, आमीन। और खौफ भी हो, कैसा खौफ? कि हमसे इस फर्ज की अदायगी में कोई ऐसी गलती सरजद ना हो जाए जो रब्बुल इज़्ज़त को पसंद ना आए, जैसा कि रियाकारी, एहसान, खुद पसंदी, तकब्बुर वगैरह। तो क्या समझ आई इससे कि तकवा रखते हुए हमने ये हुक्म जो है इसके फर्ज की अदायगी करनी है। तकवा हर नेकी की बुनियाद है। फिर इसमें है कि क्या ज़कात के बारे में हमें बताया गया है कि उसके जो मशरू औकात और मिकदार क्या है। जी हमें बताया गया है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि एक साल जिस माल पर गुजर जाए और वो माल कितना होना चाहिए, और उसकी जो नॉमिनल निसाब 2.5% या जैसे एक मुख्तलिफ कैलकुलेशन वगैरह निसाब हमें बता दिया गया है। फिर उसमें बात आ जाती है कि मरते दम तक इबादत हो, यानी इस्तकामत के साथ हम उस
عمل کو کرتے رہیں. یہ نہیں کہ ایک سال زکوٰۃ دی اگلے 2 سال نہیں دی, پھر دی نہیں دی, یا نماز میں بھی ایسے ایک نماز پڑھ لی 2 چھوڑ دی. نہیں, استقامت کے ساتھ, کیونکہ فرض ہے نا, فرض کی ادائیگی تو ہم نے مرتے دم تک کرنی ہے جس پر وہ فرض عائد ہوتا ہے. اب انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں. نیکسٹ ٹاپک میں ہے ہمارا زکوٰۃ کے احکامات. آج ہم دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کے احکامات کیا ہیں, اور یہ بہت ہی ایک اہم ٹاپک ہے. جیسا کہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں, ذکر ہو چکا ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت مشروط ہے, یعنی زکوٰۃ کی کچھ شرائط ہے. کس طرح, کیا شرائط ہیں, یعنی کہ اس بارے میں جانا جائے کہ کس انسان کو زکوٰۃ دینی ہے, کس مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی, اور کتنی زکوٰۃ دینی ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا, لوگوں کو پہلے اس بات کی دعوت دو کہ وہ گواہی دیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. اگر وہ یہ تسلیم کر لیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں. اگر یہ بھی مان لیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مالوں میں صدقہ یعنی زکوٰۃ فرض کیا ہے, جو کہ ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا, یعنی مالدار لوگوں سے, اور ان کے فقراء کو دیا جائے گا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ ایک دم دین کی خوبصورتی دیکھیں اس میں کہ ایک دم ہی سارے احکامات نہیں بتائے گئے. کہا کہ پہلے انہیں اس بات کی دعوت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, یعنی توحید کی بات کی گئی. ٹھیک ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر دوسرے سٹیپ پہ پہلا حکم آیا کہ 5 وقت کی نمازیں. پھر جب وہ اس پہ بھی عمل کرنے لگ گئے تو پھر بتائیں کہ زکوٰۃ ان پر فرض ہے, اور پھر بتا بھی دیا کہ اس کا وہ کس طرح سے ہوگا. تو کیا ہے زکوٰۃ؟ ہر آزاد مالدار صاحب نصاب مسلمان مرد ہو یا عورت, بالغ ہو یا نابالغ, عاقل ہو یا غیر عاقل, اس پر فرض ہے. تو اس میں ہمیں پہلی شرط کیا پتہ چل رہی ہے زکوٰۃ دینے والے کی؟ مسلمان ہو. زکوٰۃ دینے والا مسلمان ہو اور آزاد ہو. ٹھیک ہے, مسلمان ہو تو اس میں جو ہے مرد ہو یا عورت ہو, دونوں انکلوڈ ہوں گے اگر وہ مالدار ہیں. ٹھیک ہے, چاہے کوئی بچہ بھی ہو. ٹھیک ہے, اگر کوئی بچہ ہے اور وہ مالدار ہے اور وہ مال اس کی ملکیت میں ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. وہ اس فرض سے اس پہ یہ ساقط نہیں ہو جاتا فرض. اس صورت میں یہ ہوگا کہ جو اس کے گارڈینز ہوں گے, جو اس کے ورثہ ہوں گے, وہ اس کی طرف سے وہ زکوٰۃ ادا کریں گے, کیونکہ بچے کو ظاہر ہے ساری کیلکولیشن اس چیز کا نالج نہیں ہوگا. پھر ہے کہ بیمار ہو اور تندرست ہو یا دیوانہ ہو. دیکھیں, بیمار شخص اگر کوئی بیمار ہے اور وہ بیماری کی حالت میں اس طرح سے ہے کہ کوما میں چلا گیا, فرض کر لیں ایک شخص کوما میں ہے. اب کیا تھا کہ وہ اس کی زکوٰۃ ڈیو تھی شوال میں, اور وہ جو ہے 1 ماہ پہلے کوما میں چلا گیا. اب وہ تو ظاہر کوما میں نہیں دے گا نا, تو اس کی زکوٰۃ کون دے گا؟ زکوٰۃ تو اس پہ فرض ہے, اور اس کی زکوٰۃ اب ظاہر آپ کے جو ورثہ ہوتے ہیں, آپ کی اولاد ہوتی ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کتنی مال ہے, تو آپ جو ہے کیا ان کی طرف سے زکوٰۃ ادا کریں گے. اور جیسے کوئی دیوانہ ہوتا ہے لیکن اس کے پاس والدین کی طرف سے یا جو بھی ہے وراثت میں اتنی مالیت کا مالک ہے کہ جس پہ زکوٰۃ لگتی ہے, وہ نصاب کو پہنچتی ہے, تو وہ بھی زکوٰۃ اس کو بھی دینا ہوگی. ٹھیک ہے نا, عاقل ہو یا غیر عاقل, دونوں پر فرض ہے. اور اس میں کیا ہے, ذمہ داری کس کی ہے؟ اس میں ذمہ داری بنتی ہے ان کے ورثہ کی, گارڈینز کی. اور اگر دیکھیں اسی حال میں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو جیسے آپ بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ کا حساب کتاب لکھ لیا کریں, اور لکھ دیں کہ آپ نے کب دینی ہے
اور اپنے بچوں کو، یہ جو بھی آپ کے جیسے ہسبینڈ ہیں وہ اپنی وائف کو یا وائف اپنے ہسبینڈ کو بتا دے، کیونکہ ان کیس سال گزر گیا، آپ پہ زکوٰۃ فرض تھی، آپ دینے والے تھے، تو اس میں یہ ہے کہ یہ اللہ کا حق ہے اور بندوں کا حق ہے. تو آپ نے کیا ہے، جب بھی وراثت کی تقسیم سے پہلے جیسے قرض دیا جانا ہے نا، بندوں کا جو قرض ہے، اس طرح اللہ کا قرض ہے زکوٰۃ، وہ بھی دیا جائے گا. ٹھیک ہے، وراثت کی تقسیم سے پہلے آپ ورثہ کو یہ ادا کرنا ہوگا، کیونکہ اب وراثت تقسیم ہو رہی تو ظاہری سی بات ہے، اب اولاد کو پتہ ہی ہے نا اس میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ کتنی زکوٰۃ ان پہ لگ رہی ہے، کتنی مالیت ہے، وہ زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے، تو وہ دے دیں. پھر سوال آتا ہے کہ مدت کتنی ہو. ٹھیک ہے، کتنی مدت پر زکوٰۃ دی جائے گی، یعنی ایک مال پر کتنا عرصہ گزر جائے. تو ایک قمری سال، ٹھیک ہے، ایک قمری سال، شمسی سال کی بات نہیں کی گئی، ادھر قمری سال کی بات کی گئی ہے. جب ایک قمری سال گزر جائے گا تو ہم اس پر زکوٰۃ دیں گے. اچھا، پھر سوال آتا ہے کہ کس قسم کے مال پر زکوٰۃ فرض ہے. اس میں کیا چیز آ جائے گی کہ کتنی مقدار ہوگی مال کی، یعنی جیسے آپ کو پتا ہے، یہ کامن بڑی سب کو پتا ہوتا ہے 7.5 تولے سونا پر. اور پھر اس کی کیفیت کیا ہوگی، کتنی مدت ہوگی، اور پھر یہ کہ جو زکوٰۃ ہے وہ صاحب اس شخص پہ ہوگی جو صاحب نصاب ہوگا، اور وہ نصاب کیا ہے. تو مال کی قسم میں چیز آ جاتی ہے، جیسے سونا چاندی ہے، مال تجارت ہے، غلہ اور پیداوار ہے، مویشی ہیں. انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل نیکسٹ کلاس میں آپ عالم صاحب کے ساتھ کریں گے. پھر مال کی مقدار میں جو آتی ہے بات کی کتنی ہونی چاہیے جس پر زکوٰۃ واجب ہے، جو مال نصاب تک پہنچنا چاہیے. جیسے زکوٰۃ کی شرح بالحاظ وزن یا بالحاظ قیمت 2.5% ہے سونا چاندی کرنسی کے لیے. مویشیوں کی صورت میں یا غلہ و پیداوار کی صورت میں سب ڈیٹیلز ہمیں بتا دی گئی ہیں. تو یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. پھر یہ آتی ہے بات کی کیفیت کیا ہے، اور کیفیت میں کیا چیز آ جاتی ہے، اسٹیٹس کیا ہے. یعنی کہ وہ جو مال ہے وہ اس پر مکمل ملکیت اور قبضہ ہونا ضروری ہے. جس مال کی ہم بات کر رہے ہیں وہ آپ کی مکمل ملکیت میں ہونا چاہیے، مکمل قبضہ میں ہونا چاہیے، یعنی آپ کی کمپلیٹ اونرشپ اور پوزیشن ہو. جیسے یہاں پہ ایک سوال آتا ہے، مثلا اگر آپ کی والدہ آپ کو گولڈ کی چوڑیاں لیتی ہیں آپ کے لیے، اور آپ کو ابھی نہیں دیتی اور کہتی ہیں کہ جب آپ کی شادی ہوگی تو دوں گی، تو اس صورت میں آپ تو زکوٰۃ نہیں دیں گے نا، کیونکہ وہ آپ کی پوزیشن ہی نہیں ہے، وہ تو والدہ کے پاس ہے، وہ آپ کو دے ہی نہیں رہی ہیں، آپ پہ نہیں دے رہے ہیں، زکوٰۃ تو والدہ دیں گی. مگر اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے تب. مگر ایک اور صورت بھی اس کی ہو سکتی ہے کہ اگر وہ آپ کو دے دے اور کہتی ہے کہ اس کو یہ آج سے تمہارا ہوا، تم اس کو رکھو، پہنو، استعمال کرو، ٹھیک ہے، تو کیا ہو گیا، اب وہ آپ کی پوزیشن میں آ گیا. اور اگر یہ مال جو اس کی مالیت ہے چوڑیوں کی نصاب کو پہنچ رہی ہے اور پھر اس پہ ایک قمری سال بھی گزر گیا ہے، تو کیا کرنا ہے، آپ کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. تو مدت کیا ہے، جس مال پر ایک قمری سال گزر چکا ہو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو مال حاصل ہونے کے بعد اپنے مالک کے پاس سال تک پڑا رہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے. سونا چاندی اور مال تجارت کے لیے ایک قمری سال، ٹھیک ہے. پیداوار پہ اب بات آتی ہے کہ فصل کٹنے کے بعد خواہ وہ 3 ماہ بعد ہو یا 6 ماہ بعد ہو، جب بھی ہو، یا پھر جو پھل ہیں ان کا جب پھل اترے، خواہ وہ 2 سال بعد اتر رہا ہے، تو اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو باقاعدہ زکوٰۃ کی تقسیم کا حکم دیا تھا، اور جب بھی آپ انہیں کہیں امیر بنا کر بھیجتے تو ان کو اس کی تاکید کرتے تھے. اب یہاں سوال ہے کہ اگر کسی کو زکوٰۃ دینا شمسی کیلنڈر سے دینا آسان لگتا ہے حساب کرنا، تو کیا وہ اس کے مطلب اگر کسی کو شمسی کیلنڈر سے حساب رکھنا آسان لگتا ہے زکوٰۃ کا اپنی، تو کیا وہ اس کے حساب سے زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ یس اور نو، آپ ٹائپ کر دیں یس اور نو. نہیں دے سکتا. اس کی ریزن کیا ہے،
आपको पता ही होगा कि शमसी और जो कमरी साल है और उनके बारे में, शमसी यानी सूरज के मुताबिक ये जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल है, और कमरी में आ जाते हैं जैसे मुहर्रम, रमजान, शवाल, ये सारे महीने। उसमें सबसे पहली बात जो सबसे अहम है वो नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि वो अल्लाह सुब्हान व तआला का हुक्म है। कमरे में देना है तो कमरे में देना है, और ये सबसे अहम चीज है कि हमें हुक्म हुक्म इलाही पर अतात करनी है, फर्माबरदारी करनी है, और उसको वैसे ही करना है जैसे अल्लाह ने कहा है। फिर इसमें एक और चीज आप नोट करिए कि शमसी साल में कमरी से जो है 10 दिन ज्यादा होते हैं। आपको अंदाजा होगा, अगर आप देखें तो पिछले साल रमजान तकरीबन 20-21 मार्च को था, और इस बार इंशाल्लाह 10-11 मार्च को होगा, और अगले चंद सालों तक ये पीछे जाते 10 दिन जाते जाते जनवरी तक चला जाएगा। और आप हिसाब लगाएं, अगर 10-10 दिन का हिसाब लगाएं तो 3 मतलब सालों में 1 महीने का फर्क पड़ जाता है पूरे। तो अगर आप अपना इस साल से हिसाब करेंगे, शमसी साल से, तो वो तो सारी गड़बड़ हो जाएगी ना। लाजमी तो नहीं है कि रमजान, अगर आप लेट्स सपोज आप कहते हैं मैंने मार्च में देनी है, तो लाजमी तो नहीं है कि रमजान हर साल मार्च में ही आए। फर्क पड़ रहा है ना, 3 साल बाद अगर हम देखें तो वो बिल्कुल पूरा महीना ही चला जाएगा पीछे, ठीक है। तो इसमें क्या है, फिर गलती का इम्कान होगा, और हमें क्या है, गलती तो नहीं करनी ना, ज़कात में ताखीर नहीं करनी है, क्योंकि ताखीर करने से गुनाह होता है। अलबत्ता तकदीम कर सकते हैं, तकदीम यानी पहले दे सकते हैं, और उसमें भी कुछ सूरतें हैं, कंडीशंस हैं कि किसी इमरजेंसी की सूरत में, या मतलब कुछ लोग पहले स्प्लिट करके दे देते हैं कि एकदम से देना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, या इसी तरह से। अच्छा, इधर फिर एक और सवाल आता है कि क्या ज़कात सिर्फ रमजान में अदा करनी चाहिए? ये रमजान में अदा करने से ज्यादा सवाब मिलता है हमें ज़कात का? यस और नो? नहीं जी, ज़कात लाज़मी नहीं है कि हम रमज़ान में अदा करें, जैसे मैंने अभी बात की है। इसमें शर्त ये है कि जिस माल पे आपका एक कमरी साल मुकम्मल हो जाए, जैसे मिसाल लें आप की शादी हुई है और उस साल में आपके पास आपके ज़ेवरों की ओनरशिप आई है, यानी आपके ससुराल से और आपके अम्मा अब्बा ने जो आपको सारी ज्वेलरी दी है, और वो जी 7.5 तोले, 8 तोले या 10 तोले है, ठीक है? शवाल में शादी हुई, फिर क्या है, अगले शवाल तक वो साल पूरा हो जाएगा। अब ये तो नहीं कि आप वेट करेंगे कि नहीं मैंने तो रमज़ान में ही देनी है। नहीं, क्योंकि हुक्म तो एक कमरी साल मुकम्मल होने पे अदा करने का है ना। एक तो रीजन ये है, फिर ये है कि अगर सब लोग ही रमजान में देना शुरू कर देंगे, तो बाकी साल जो इतने जरूरतमंद लोग हैं, उनके अल्लाह ने जो हिस्सा रखा है जिनका हमारे मालों में, उनको तो वो हिस्सा नहीं पहुंचेगा ना, उनकी मदद तो नहीं हो पाएगी। तो इसलिए बैलेंस तरीके से जब आपकी बन रही है, और सबको अल्लाह ताला ने रमजान में तो एक साहिब हैसियत कर दिया कि तब भी उसका साल पूरा हो रहा है, तब भी उसके पास माल आ रहा है, ऐसा नहीं है। जब आपका कमरी साल पूरा हो रहा है, आप उसी हिसाब से देंगे। जैसे आप इस चीज को इस तरह से समझें कि आप जाहिर है रमजान में इबादत का सवाब, सदकात का सवाब ज्यादा है, लेकिन क्या हम अपनी सारी नमाजें अपना और हज, ठीक है, हम वो हर चीज कहें कि रमजान में करना है क्योंकि उसमें तो अजर बहुत ज्यादा मिलेगा? ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना। क्या है, इबादत जो है वो वक्त की पाबंदी के साथ अफजल है। हमें वक्त की पाबंदी के साथ इबादत करनी है, ऐसा नहीं कि आ, बस रमजान में करेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया हो। अच्छा, इधर एक और सवाल है कि क्या आपने अपनी बेटी के लिए जो सोना खरीद कर रखा है, इस पर आप ज़कात देंगी? इसका मुझे जवाब दें। आपने लेट्स सपोज, या आपकी वालिदा ने आपके लिए, जी, जी फातिमा, माशाल्लाह बाराकल्लाह फीकी, जी हाँ, आप ज़कात देंगी उसका, क्योंकि वो आपकी ओनरशिप में है, ठीक है, आपकी मिल्कियत में, आपकी पोजीशन में है, आपकी बेटी की पोजीशन में नहीं है। अगर वो सोना आपने अपनी बेटी की शादी के लिए लेके रखा है, और वो निसाब को पहुंच रहा है, और उसको मुद्दत कमरी साल गुजर चुका है, तो आप उसकी ज़कात देंगी। ये नहीं कि वो मेरी बेटी के लिए, वो मेरा नहीं है। आप कहती हैं कि भाई मैंने 10 तोले तो मेरा है, लेकिन उसमें से 5 मेरा है, 5 मेरी बेटी का है, तो वो तो निसाब को नहीं पहुंच रहा। नहीं, ऐसा नहीं है, वो आपकी बेटी की पोजीशन में ही नहीं है, वो आपकी पोजीशन में है।
इंशाल्लाह हम एंड पे फिर जो फर्दर क्वेश्चन होंगे उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। फिर इसमें एक और ये सवाल आता है कि अगर मैं लेट्स सपोज मैंने रखी है, मैं कुछ एक अकाउंट अपना मैं अपने पैसे सेव करती हूँ कि मुझे अपने बच्चों की जो है ना हायर एजुकेशन के लिए रखनी है रकम, या फिर मैं कहती हूँ कि मैं अभी से इकट्ठा, दिस इज कॉमन थिंग जो हम लोग करते हैं जाहिर है, स्पेशली कि कुछ जो है अपनी शादी के लिए मैं बेटी की शादी करनी है, यकमुश्त इतना मैं पैसे नहीं इकट्ठे कर सकूंगी, तो मैं सेविंग करने लग जाती हूँ। तो अब वो सेविंग इतनी है, समझे 1 साल हो गया उस सेविंग को, वो जो है निसाब को पहुंच रही है जितनी पे ज़कात लगती है, तो एक कमरी साल भी गुजर गया है, तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में भी हम ज़कात देंगे उसकी, क्यों? क्योंकि वो हमारी पोजीशन में है, और फिर अल्लाह ताला ने कहा है कि जो माल अपनी निसाब को पहुंच गया और उसके कमरी साल गुजर गया है, तो फिर उस पर ज़कात वाजिब है, फर्ज है, और हमें फिर ज़कात देना है उस पर इंशाल्लाह। अच्छा, अब इधर एक और सवाल आता है कि मिसाल के तौर पे मेरे पास एक सेट है और वो मैंने जो है रजब में लिया था, और अब क्या है कि सेट की मतलब इतना सेट है कि 7.5 तोले सोना का समझे निसाब को पहुंच रहा है, तो 6 माह बाद क्या है, मेरी बेटी की शादी होती है और मैं अपनी बेटी को शादी में दे देती हूँ। अब 6 माह तक वो मेरी बेटी पहनती है, 6 माह के बाद मतलब 6 माह वो मेरे पास रहा, 6 माह मेरी बेटी के पास चला गया, और रजब साल तो गुजर गया ना, और रजब आ गया, तो इस सूरत में कौन ज़कात देगा? आई वांट आंसर, बताइए मुझे, इस सूरत में कौन देगा ज़कात उसकी? एनीवन प्लीज, गैस ही करिए। हाँ बेटी, आपकी बेटी को, अच्छा ठीक है, माशाल्लाह आपने कोशिश की, अच्छी बात है कि आप इन्वॉल्व हुए। इस सूरत में क्या है, कोई भी ज़कात नहीं देगा, क्या रीजन है इधर? देखिए, मलकियत बदल गई ना 6 माह बाद, पहले माँ के पास था, वो 6 माह रहा, कमरी साल पूरा उस पे नहीं गुजरा, उसकी मलकियत में था, 6 माह बाद वो बेटी की मलकियत में चला गया, ठीक है। अब बेटी की भी मलकियत में वो पूरा साल तो नहीं रहा, अब जब बेटी के पास पूरा साल रहेगा, तो फिर क्योंकि अब जाहिर माशाल्लाह वो बेटी के पास है ना, तो फिर बेटी जब उस पे उसका पूरा कमरी साल गुजरेगा, तो फिर बेटी उसकी ज़कात तब अदा करेगी। इस सूरत में 6-6 माह है एक मलकियत में, मलकियत बदल गई है, ठीक है, एक शर्त जो है वो पूरी नहीं हो रही, तो उन दोनों में से कोई नहीं देगा, फिलहाल कोई नहीं देगा, बाद में बेटी देगी जब उसका साल पूरा हो जाएगा, कमरी साल। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि निसाब क्या है। शरीयत की तरफ से बताई गई कम से कम रकम जिसके नीचे ज़कात अदा करना जरूरी नहीं है, कम से कम रकम जिसके नीचे ज़कात अदा करना जरूरी नहीं है, जबकि अगर किसी माल का इससे ज्यादा हो, किसी का माल इससे ज्यादा हो, तो ज़कात वाजिब हो जाती है। तो क्या चीज पता चली? अल्लाह ताला ने हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हर चीज की लिमिट बता दी है। मिसाल ले लें कि आप सबको ये पता ही है कि 7.5 तोले सोना पर ज़कात है, और अगर किसी के पास 7 तोले सोना है, लेट्स सपोज मेरे पास 7 तोले सोना है, तो क्या मैं ज़कात दूंगी? यस और नो? नहीं, 7 तोले सोने पे नहीं दूंगी। यस, गुड, माशाल्लाह फातिमा, बारकल्लाह फीकी, नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि तो वो निसाब को ही नहीं पहुंच रहा। अच्छा, इंशाल्लाह फिर बाकी निसाब की डिटेल्स जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने दिया है, ठीक है। फिर बात आती है कि क्या हर किस्म के माल पर ज़कात फर्ज है? ज़कात जो है आ, हलाल माल से दी जाएगी, ठीक है, सिर्फ हलाल कमाई से दी गई ज़कात काबिल कबूल है। तो बकरा में 267 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, ए लोगो जो ईमान लाए हो, जो माल तुमने कमाए हैं इससे बेहतर हिस्सा खर्च करो, तय्यबात में से खर्च करो। और तय्यबात क्या होता है? तय्यब हिस्सा क्या होता है?
पाकीज़ा और हलाल माल। ठीक है, अल्लाह ताला पाक है और पाक ही को कबूल करता है। हराम माल से दिया गया सदका या ज़कात काबिल कबूल नहीं। देखिए, आप इस बात को इस तरह समझें कि ज़कात जो है वो पाक करने वाली चीज है। ठीक है, और अगर आपका और माल क्या है, वो मैल से है, तो माल की मैल को वो पाक करती है ना। आप समझिए, मिसाल के तौर पे आपका फर्श गंदा है, ठीक है, और आप उसको साफ करना चाहते हैं। अब आपके पास क्या है कि आपके पास ना पानी जो है उसमें गारा है, मट्टी है, ऑलरेडी गदला पानी है, अ, मतलब नाली का पानी ही वो इसमें मिक्स हो रहा है। अगर आप उससे अपने फर्श को धोएंगे तो क्या वो पाक हो जाएगा, वो साफ हो जाएगा फर्श आपका? नहीं ना, वो साफ तो नहीं होगा। गंदी चीज से तो गंदी चीज साफ नहीं होगी ना। किसी चीज की मैल को साफ करने के लिए तो हमें साफ पानी चाहिए ना। ठीक है, तो क्या पाकीज़ा और हलाल माल दी गई ज़कात काबिल कबूल है। चोरी का तो माल जो है वो कबूल ही नहीं है, तो उससे ज़कात तो फिर बहुत आगे की बात है। वो चोरी का या गलत तरीके से माल ही कबूल नहीं है। मिसाल के तौर पे आप देखें तो क्या बात हुई, अल्लाह ताला पाक है और पाक ही को कबूल करता है, वो हलाल और तय्यब को ही कबूल करता है। और ये जो है ना असूल हमने याद रखना है। फिर जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक, जैसे कि आप जानते हैं कि हम जब भी कोई काम करते हैं उसके कोई ना कोई अदब आदाब तो होते हैं ना। आप जैसे किसी क्लास में भी जाते हैं, उसके भी अदब आदाब होते हैं। कहीं जाते हैं तो भी अदब आदाब होते हैं। कोई भी काम हो उसका, तो वो अदब आदाब क्या है, हमें इखलाकन फॉलो करने होते हैं। ठीक है, इसी तरह क्या ज़कात लेने और देने के भी आदाब है। क्यों, ये तो अल्लाह का फरीजा है, हुक्म इलाही है, तो जाहिर है इसके भी कोई अदब आदाब तो होंगे ना। तो हमें क्या है, ज़कात ऐसे तमाम कामों पर खर्च करनी चाहिए जो इंसानों के लिए फायदा मंद हो, यानी उनके काम आए ना वो चीज। ऐसी सारी चीजों पे हमें काम करना है। ठीक है, हजरत अब्दुल्ला बिन अबी औफा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब लोग अपने सदकात लेकर आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ए अल्लाह, फलां लोगों पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। जब मेरा बाप अपना सदका लेकर आया तो फरमाया, ए अल्लाह, आले अबी वफा पर रहमत नाजिल फरमा। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। तो हमें इधर से क्या पता चल रहा है कि ज़कात का जो माल लाने वाले के लिए हमें खैर बरकत की दुआ करनी चाहिए। क्या दुआ देनी चाहिए? ज़कात लाने वाले और इसकी आल पर रहमत की दुआ। ठीक है, और किसको? जो लोग इस पर पॉइंट हैं, जैसे और सदका और ज़कात का माल लाने वाले, और कौन जो कलेक्ट करते हैं किसी मकसद के लिए और आगे देते हैं। जैसे कि कोई मतलब आजकल लोग कुछ मिलके एक बना लेते हैं, ग्रुप बनाते हैं, फिर वो चैरिटी इकट्ठी करते हैं, लोगों से ज़कात लेते हैं और फिर वो आगे देते हैं, तो उनको भी दुआ देनी चाहिए। वो भी इसमें हिस्सा डाल रही हैं, अपनी कोशिश कर रही हैं। अच्छा, फिर दुआ देने का फायदा क्या होगा? देखें, दुआ दी जा रही है और दुआ का फायदा आपको भी होगा कि फरिश्ते दुआ करने वाले के लिए भी दुआ करते हैं। कितनी खूबसूरत बात है कि आप किसी को दुआ दे रहे हैं तो आपके लिए भी दुआ की जा रही है। फिर क्या होगा कि भाईचारा पैदा होगा आपस में। आप किसी को दुआ देते हैं तो कितना उसको अच्छा लगता है, खुशी होती है, वो जवाबन भी आपके लिए दुआ करता है। ठीक है, और फिर क्या रिलेशनशिप जो है आपके स्ट्रांग होंगे, खुशगवार होंगे, मोहब्बत बढ़ेगी। कि एक अच्छी फीलिंग आती है ना दोनों के दरमियान। आप किसी को दुआ देते हैं, वो खुश होता है, वो आपको दुआ देता है, बड़ी प्यारी सी एक ये फीलिंग आती है। ठीक है, फिर बात है कि ज़कात देने वाला अपनी मर्जी से ज्यादा ज़कात अदा करे तो इसके लिए बहुत ज्यादा सवाब है। हजरत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका वसूल करने के लिए भेजा। मैं एक आदमी के पास पहुंचा, उसने मेरे सामने अपना माल पेश कर दिया। इसका माल बस इतना ही था कि इस शख्स को 1 साल की ऊँटनी अदा करना थी। मैंने इसे कहा, 1 साल की बच्ची दे दो
اس نے کہا وہ نہ دودھ دینے والی ہے اور نہ سواری کے قابل، لہٰذا یہ میری اونٹنی ہے، جوان اور موٹی تازی، یہ لے لیجیے۔ میں نے کہا میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر اسے نہیں لے سکتا۔ دیکھیں سبحان اللہ، وہ ان کے حکم کے بغیر انہوں نے کہا کہ میں نہیں لوں گا، جیسا وہ کہیں گے میں ویسا کروں گا۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے قریبی مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، اگر آپ پسند کریں تو ان کی خدمت میں اپنی اونٹنی پیش کر دو جو میرے سامنے پیش کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا تو میں بھی اسے قبول کر لوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہ فرمایا تو میں بھی قبول نہیں کروں گا۔ لہٰذا کیا ہوا، وہ شخص تیار ہو گیا اور میرے ساتھ روانہ ہوا، اونٹنی بھی اپنے ہمراہ لے لی۔ ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحصیلدار میرے پاس صدقہ وصول کرنے آیا، اور اللہ کی قسم یہ پہلا موقع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس صدقہ کے لیے آیا ہے۔ میں نے اپنا مال ان صاحب کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ 1 سال کی بچی دے دو، حالانکہ وہ دودھ دے سکتی ہے اور نہ ہی سواری کے قابل ہے۔ میں نے کہا یہ جوان اونٹنی موٹی تازی ہے، یہ لے لیجئے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اب میں اسے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس اونٹنی کو لے کر، ٹھیک ہے، آپ اسے لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر واجب تو اتنا ہی تھا، لیکن اگر خوشی سے نیکی کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا اور ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ اس نے کہا یہ اونٹنی موجود ہے، اسے لے لیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لینے کا حکم فرمایا اور اس کے مال میں برکت کی دعا دی۔ تو ہمیں اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دینے والے کا کردار کیا ہے، وہ کس قدر خوش دلی سے محبت سے اپنے فرض کی ادائیگی کرنا چاہ رہا ہے اور نیت کیا اس کی رضا الہی۔ پھر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہو، ہم اس کو برکت کی دعا دیں، ٹھیک ہے، جو اس شخص کے لیے برکت کی دعا کریں، اللہ اس کے مال میں برکت ڈالیں۔ اچھا یہ بات مثال مثلا اس طرح سے بھی آپ سمجھے نا کہ ہم بعض اوقات ایسے بھی زیادہ ہوتا ہے کہ لیٹس سپوز کہ میری زکوٰۃ 594 بن رہی ہے، 594 بن رہی ہے۔ اچھا میں کہہ رہی ہوں کہ میں راؤنڈ فگر کر دیتی ہوں اس کو، بس میں 600 دے دیتی ہوں، اس میں کیا حرج ہے؟ تو مطلب چھوٹی سی ہی ہے لیکن ٹھیک ہے میں دینا چاہ رہی ہوں، اچھا ہے، اوپر دے دیں، کمی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر تحصیلدار کو لوگوں کے گھر جا کر زکوٰۃ وصول کرنی چاہیے۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ لینے کے لیے تحصیلدار مویشی اپنے ٹھکانے پر نہ منگوائے اور نہ ہی مالک اپنے مویشی کہیں دور لے جائے، بلکہ مویشیوں کی زکوٰۃ ان کے ٹھکانوں پر وصول کی جائے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ پھر جو ہے زکوٰۃ میں اوسط درجے کا مال لینا چاہیے۔ اوسط درجہ یعنی نہ ہی بہت عمدہ، بہت اچھا، اور نہ ہی بہت خراب، ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں وہ حکم لکھ کر دیا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ زکوٰۃ میں بوڑھا اور عیبدار اور نر نہ لیا جائے، ہاں اگر زکوٰۃ لینے والا خود چاہے، ٹھیک ہے۔ تو ادھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن پر حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا زکوٰۃ میں لوگوں کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا۔ تو اس میں ہمیں کیا پتہ چل رہی ہے کہ نہ ہی بہت عمدہ مال دینا چاہیے۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیں یہ انسان کی نیچر ہے، ٹھیک ہے، عمدہ مال نہیں دینا چاہیے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان فطرتاً کمزور ہے مال کے معاملے میں، دیتے ہوئے اس کے دل میں کوئی نہ کوئی ایک خلش سی بات آ جاتی ہے، تو انسانی فطرت کے پیش نظر رعایت کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نہ ہی خراب مال یعنی ردی مال، نکمی ردی خبیث چیز، اس کو دینے سے بچنا چاہیے۔ یعنی ردی مال کیسا مال ہوگا جو بالکل ہی قابل استعمال نہ ہو، کسی کے کام نہ آئے۔ مطلب اگر آپ کسی کو وہ صدقے میں بھی کسی کو کپڑے دے رہے ہیں اور وہ ایسے ہیں بالکل کہیں سے پھٹے ہوئے، کیا مطلب اس کے کام تو نہیں آنے نا، ایسی چیز تو نہیں دینی چاہیے ہمیں۔ اچھی چیز کی کسی کے کام آ سکے، فائدہ اٹھا سکے اسے، وہ چیز دینی چاہیے۔ پھر ہے
ज़कात से बचने के लिए हीला साजी करना मना है। अब हीला साजी में क्या चीज आती है, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, जैसे हम जिक्र कर चुके हैं, ठीक है। और आगे भी है कि ज़कात देते वक्त अगर, इसकी एक मिसाल इस तरह से होगी कि ज़कात देते वक्त अगर माल अलग-अलग हो तो उन्हें जमा ना किया जाए, और अगर माल मुश्तरक हो तो इनको अलग-अलग ना किया जाए। ये भी एक हीला साजी की उसमें आएगा। जैसे हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनके लिए फर्ज ज़कात का हुक्म लिख कर दिया, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर की थी। इसमें यह भी था, ज़कात के डर से जुदा जुदा माल को यकजा और यकजा माल को ज़कात के डर से अलहदा अलहदा ना किया जाए। इसमें जैसे देखिए, माल इकट्ठा करने की मिसाल ये है कि 3 आदमियों के पास अलग अलग 40-40 बकरियां हैं, तो सबको एक एक बकरी अदा करना होगी। लेकिन अगर तीनों आदमी अपनी बकरियां इकट्ठी कर दें तो सिर्फ एक बकरी अदा करना पड़ेगी, माल अलग। अब इसमें आपको भी समझ इसलिए नहीं आ रही होगी कि हमने ये मवेशियों पे ज़कात कितनी है और क्या है वो डिटेल में पढ़ा नहीं है। जो है ना, 40 से कम बकरियों पर ज़कात नहीं है, ये चीज समझ लें। और 40 से 120 बकरियों तक क्या है, एक बकरी ज़कात है। तो ये फर्दर उसमें डिटेल आ जाती है। तो अगर माल इकट्ठा करने की मिसाल, अगर 3 आदमियों के पास अलग अलग 40-40 बकरियां हैं तो सबको एक एक बकरी अदा करना होगी। लेकिन अगर तीनों आदमी अपनी बकरी को इकट्ठे कर दें तो सिर्फ एक बकरी अदा करनी होगी। ठीक है, क्यों? तीनों की 4×3=12, 120 बकरियां होगी। 120 बकरी पे क्या है, अगर एक शख्स की मलकियत में 120 तक बकरियां, 40 से 120 तक वो एक बकरी देगा। वैसी सूरत में तो हर एक को अपनी देनी है, लेकिन अब वो हीला क्या करें, वो उस वक्त कह रहे हैं कि नहीं जी, हमारी तो ये सारी बकरियां एक ही है, एक ही बंदे की हैं, ताकि हम बच जाए और एक ही बकरी अदा कर लें। ठीक है। फिर दूसरी मिसाल की, अगर 2 आदमियों के मुश्तरका माल में से 240 बकरियां हों तो इन पर 3 बकरियां ज़कात होगी। लेकिन अगर वो अपनी अपनी 120 बकरियां अलग अलग कर लें तो दोनों को एक एक बकरी देनी पड़ेगी। ऐसी तमाम सूरतें क्या है, मना है। ठीक है। जैसे आप ये मिसाल ले लें कि हम कहते हैं कि वही बात जो हम पहले कर चुके हैं कि सोने में, सोना है मेरे पास, और फिर मैं कहती हूँ कि ये तो मैंने अब 10 तोले सोना है। मैं कहती हूँ नहीं जी, इसमें 2 तोले तो मैंने बेटी को देना है, 3 तोले तो मैंने अपने बेटे को देना है, और फिर एक और बेटी को 2 तोले देना है, मैं, और फिर बाकी बचा मेरे पास। तो मैं मेरे पे तो ज़कात नहीं लगती, ये तो मेरा है नहीं। नहीं, ये आप हीला कर रहे हैं, मलकियत में आपकी वो चीज, आपको उसकी ज़कात अदा करनी पड़ेगी। तो इस तरह के हीलेबाजी से मना किया गया है। फिर क्या, मुश्रिक कारोबार में हिस्सादारान को अपने अपने हिस्से की निस्बत से ज़कात अदा करनी चाहिए। ठीक है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनके लिए ज़कात का हुक्म लिख कर दिया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर की थी। इसमें यह था कि जो माल 2 शरीकों का हो वो एक दूसरे से बराबर हिसाब कर लें। यानी अगर आपकी 50-50% की शेयरिंग है तो आप उसके हिसाब से ज़कात देंगे। 40-70 की है तो उसके हिसाब से ज़कात देंगे। ठीक है। जैसे एक कारोबार में 2 आदमी हैं, उनकी बराबर की सरमायादारी है, तो साल के आखिर में वो इस रकम की ज़कात अदा करने के लिए दोनों जो है टोटल की निस्फ अदा करेंगे, दोनों देंगे ज़कात। ठीक है। उतनी देंगे जितनी उनकी परसेंटेज आ रही है। फिर इसमें आता है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साल गुजरने से कब्ल ज़कात अदा करने के बारे में पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रुख्सत दे दी। यानी क्या कि हस्बे जरूरत साल मुकम्मल होने से पहले ज़कात अदा की जा सकती है, यानी तकदीम की इजाजत है, ताखीर की नहीं है। अच्छा, तकदीम यानी पहले देना। तकदीम में भी कुछ चीजें आ जाएंगी, जैसे मसलन अगर कंडीशंस हैं, वही बात है कि वक्त की पाबंदी के साथ इबादत बेहतरीन है, अफजल है। तो हमें चाहिए तो यही कि हम जो वक्त हमारा बन रहा है उसी पे दें। लेकिन कुछ सूरतें ऐसी हो जाती हैं, जैसे कोई इमरजेंसी हो गई है, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया है, कहीं पे फ्लड आ गया है, अब आप कहते हैं कि मैं इधर जरूरत है और मैं इस वक्त अपनी ज़कात दे देता हूँ, तो ठीक है, आप साल से पहले दे सकते हैं और उसको कंसीडर करते हुए। ठीक है। और फिर ये है कि जैसे आपके पास इतना जेवर है कि आप यकमुश्त उसकी रकम अदा नहीं कर सकती, तो उसमें क्या है सूरतें कुछ। पहली सूरत तो ये है कि आप ऐसा करें कि आप थोड़ी थोड़ी रकम इकट्ठी करती रहें, और जब इकट्ठी हो जाए तो जो वक्त मुकर्रर है उस पर दे दें। ठीक है।
फिर अगर ये मुमकिन नहीं है तो आप स्प्लिट कर लें उसको और साल खत्म होने तक थोड़ा थोड़ा करके देते रहें, लेकिन अपने पास नोट करते रहें ये सारी चीजें, ठीक है, ताकि आपको पता हो आप कितना दे चुके हैं। फिर है कि अपने जेवर, ये भी ऑप्शन है कि आप ऐसा करें कि जो आपके पास जेवर है उसी में से कोई चीज बेच कर उसकी ज़कात अदा कर दें। आपके पास अमाउंट नहीं है, आप वक्त पे ही दे रहे हैं, तो आप बेहतर है, अच्छा एक ऑप्शन है कि आप उसमें से ही कोई जेवर बेच दें, छोटा सा कोई भी एक चीज जो उस जितनी ज़कात है वो उसके इक्वल हो रहा हो, तो फिर आप वो बेच कर उसकी ज़कात अदा कर दें। बहरहाल ये सूरतें हैं, ठीक है। फिर इसमें ये है कि जो ज़कात है जिस जगह से वसूल की जाएगी वहीं पे तकसीम करना अफजल है, लेकिन बज़रूरत दूसरी जगह भी भिजवाना जायज है, ठीक है, भेजी जा सकती है। हजरत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि उन्हें ज़कात का तहसीलदार मुकर्रर किया गया। जब वो वापस तशरीफ लाए तो उनसे पूछा गया माल कहाँ है। उन्होंने फरमाया कि आपने मुझे माल लाने के लिए भेजा था, हम वहीं से माल लेते हैं जहाँ से अहद रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लिया करते थे और वहीं बांट देते हैं जहाँ अहद रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बांट दिया करते थे। एक और जगह पे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन भेजा तो इरशाद फरमाया, लोगों को बताना कि इन पर अल्लाह ताला ने ज़कात फर्ज की है जो इनके मालदारों से लेकर इनके फुकरा को दी जाएगी। इसे बुखारी ने रवायत किया। अच्छा, इधर हमें क्या पता चल रहा है? पहली चीज तो हमें ये पता चल रही है कि ज़कात मुसलमानों के ही मालदारों से ली जाएगी और मुसलमानों ही के फुकरा में दी, ठीक है। बड़ी खूबसूरत बात है ना कि मुसलमानों से लेकर मुसलमानों की मदद हो रही है। हाँ, आप दूसरे लोगों की सदकात से मदद कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है मौलिफ कल्ब के लिए, तालीफ कलूब के लिए अदर मतलब नॉन मुस्लिम को दी जा सकती है, ये इंशाल्लाह आप मसारिफ में देखेंगे, ठीक है। अब फिर दूसरी बात क्या पता चल रही है कि ये कि इसी जगह देना अफजल है जिधर आप रहते हैं, मगर जरूरतन भिजवानी जायज भी है दूसरी जगह। जैसे आप लोग मतलब हम लोग, जैसे मैं बैरून मुल्क रहती हूँ, मैं इधर रहती हूँ और मैं कहती हूँ कि मेरे अपने मुल्क में मेरे कुछ रिश्तेदार भी मुस्तहिक हैं, कुछ और जरूरतमंद लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, मैं उनकी मदद कर दूं, तो ऐसी सूरत में आप भेज सकते हैं, ठीक है, जायज है। लेकिन इधर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना याद रखने का, वो ये कि अगर लेट्स सपोज मैं इधर रहते हुए दिरहम में ज़कात निकाली, मतलब मैं अपने हिसाब कर रही हूँ अपने सारे निसाब का, और निसाब का हिसाब किया कि उस पर कितनी ज़कात बन रही है, तो मैंने दिरहम में सारा हिसाब किया ना, लेट्स सपोज मेरे बन रहा है 1000 दिरहम बन रहा है मिसाल के तौर पे, या फिर कोई ऐसी जगह पे रहता है जिसका जहाँ पे डॉलर्स है करेंसी, उसका बन रहा है $500 बन रहा है, तो अब ऐसा क्या है कि आप उतनी करेंसी के इक्वल भेजेंगे, यानी अब पाकिस्तान में अगर आप भेज रहे हैं या इंडिया में भेज रहे हैं तो उधर वैल्यू डिफरेंट होगी ना। आप देखें कि एक दिरहम तकरीबन लगभग मेरे ख्याल से 78 रुपीज के इक्वल है पाकिस्तानी। तो अब आप ये नहीं कि आपकी 1000 दिरहम बन रही है तो आपके बस में 1000 रुपए पाकिस्तानी मेरी ज़कात है, नहीं, आप 1000 दिरहम को 78 पॉइंट समथिंग जो भी एग्जैक्ट है अमाउंट, उससे करेंसी से कन्वर्ट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आपकी अमाउंट बनेगी आप वो देंगे, ठीक है। सही, ये पॉइंट समझ आ गया कि जिस जगह पे आप निकाल रहे हैं, जो ज़कात आपकी जिस करेंसी में निकल रही है, अगर आप दूसरी जगह भेज रहे हैं तो आप उस ज़कात को उस करेंसी में कन्वर्ट करके उसके अकॉर्डिंग भेजेंगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। फिर है जी, हजरत इबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ज़कात वसूल करने के लिए मुकर्रर किया और फरमाया, ए अबू वलीद, माली ज़कात के बारे में अल्लाह ताला से डरते रहना, क़यामत के रोज इस हाल में ना आना कि तुम अपने कंधों पर ऊंट उठाए हुए आओ जो बिलबिला रहा हो, या अपने कंधों पर चोरी की हुई गाय उठाई हुई हो जो डकार रही हो, या बकरी उठा रखी हो जो ममिया रही हो, और मुझे सिफारिश के लिए कहो। हजरत इबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या माले ज़कात में खिदमत का ये अंजाम होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, यही अंजाम होगा। हजरत इबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया,
اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی بھی عامل کا کام نہیں کروں گا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور جگہ پہ روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ فلاں قبیلے کی زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ، اور ہاں دیکھو کہیں قیامت کے روز ایسی حالت میں نہ آنا کہ تمہاری گردن یا پیٹھ پر جوان اونٹ ہو جو بلبلا رہا ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس ذمہ داری سے سبق دوش کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سبق دوش کر دیا۔ تو اس سے ہمیں کیا چیز پتہ چل رہی؟ پہلی چیز یہ پتہ چل رہی ہے کہ ہمیں خیانت نہیں کرنی زکوٰۃ میں۔ جیسے اگر کوئی آپ کو زکوٰۃ کی رقم بھیجتا ہے، لیٹس سپوز ہم ادھر ہیں، اب ہم پاکستان نہیں جا رہے اور ہم وہاں بھیجنا چاہ رہے ہیں زکوٰۃ، تو ہم کسی بندے کو تو اپنی زکوٰۃ کی رقم بھیجیں گے نا، تاکہ وہ اسے تقسیم کر دے۔ اب میں کیا ہے ٹرسٹ کر کے اس پہ بھیج رہی ہوں، اور اس کے پاس کیا ہے، وہ امانت ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس امانت میں خیانت نہ کرے، اس کو نہیں، یہ حق نہیں ہے کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے امانت میں خیانت۔ اچھا، آپ اس کو بتائیں کہ کدھر کدھر خرچ کریں، اور جو خرچ کرنے والے سے بتائے کہ ٹھیک ہے میں نے جہاں پہ ضرورت تھی، حق تھا، جو مستحق تھے، زکوٰۃ ایلیجیبل لوگ تھے، ان کو دیا ہے۔ اچھا، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے کچھ اپنے رشتہ دار ہیں، جیسے آپ کسی کو جو زکوٰۃ بھیج رہے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ اس کے اپنے کچھ رشتہ دار ہیں، نیڈی ہیں، مستحق ہیں، زکوٰۃ ایلیجیبل ہیں، تو میں ان کو دے دوں، تو بہتر ہے آپ اس کے علم میں لے آئیں۔ اگر اس نے فری ہینڈ دی تو ٹھیک ہے، الگ بات ہے۔ اگر بہتر ہے آپ اس کو بتائیں کہ میں پہلے ان کو دوں گا اور پھر ان کو، چوری چھپے آپ نہ کریں کام، کیونکہ یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اچھا، اور دوسری بات ہمیں اس سے کیا پتہ چل رہی ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے لیے سلیکٹ کیے جائیں، اگر وہ معذرت کریں تو ان کی معذرت کو قبول کر لیں، کیونکہ ذمہ داری پوری نہ کرنے پر بہت بڑی سزا ہے، اور ذمہ داری پوری کرنے پر بہت بڑا اجر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ نہ کرنے پر سزا ہے نا، تو وہ ڈر رہا ہے کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، خدا نہ خواستہ جانے انجانے، تو وہ نہیں لینا چاہتا ذمہ داری، مطلب تو پھر آپ ضد نہ کریں اس سے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کیونکہ ظاہر ہے سزا ہے اگر ایسی صورت میں، اور اگر وہ ذمہ داری پوری کرتا ہے تو اجر ہے، اور کتنا بڑا اجر ہے؟ اتنا ہی اجر ہے جتنا کہ زکوٰۃ دینے والے کو اجر ملے گا۔ پھر نیکسٹ ہمارا جو ہے کہ جو زکوٰۃ وصول کرنے والے کو کسی زکوٰۃ دینے والے سے تحفہ نہیں لینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رشوت میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے آپ کہیں کوئی آپ کے گھر سے زکوٰۃ اکٹھی کرنے آ رہا ہے، حکومت کی طرف سے آپ کی زکوٰۃ ہے 1000، آپ اس کو دیتے ہیں، آپ اسے کہتے ہیں اچھا چلو 100 تم رکھ لو، اور پھر اس کو کہتے ہیں 900 ہے، یہ 100 تو تمہارا تحفہ ہے، تو وہ بھی کہے گا اچھا ٹھیک ہے ریلیکس ہو کے، تو کیا یہ رشوت کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ تو حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسد کے ایک شخص ابن لطبیہ نامی کو عامل مقرر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن ابو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے تحصیلدار مقرر فرمایا تھا۔ جب وہ شخص واپس آیا تو کہنے لگا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بیت المال کا حصہ ہے، اور یہ میرا حصہ ہے جو مجھے بطور تحفہ دیا گیا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، اس تحصیلدار کا معاملہ کیسا ہے جسے میں نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، اور واپس آ کر کہتا ہے کہ یہ مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور یہ مجھے بطور تحفہ دیا گیا ہے۔ وہ اپنے باپ یا ماں کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا، پھر دیکھتا کہ اسے تحفہ ملتا تھا یا نہیں، یعنی اسے تحفہ کس ریزن سے ملا ہے۔ وہ اگر اپنے گھر بیٹھا تھا تو کوئی بندہ ایسے آ کے تو نہیں دے گیا نا، ایک ریزن تھی نا، وہ کہیں زکوٰۃ لینے گیا، اس بندے کو اپنی کوئی دوسرے دینے والے کو کمپنسیشن چاہیے تھی، اس نے تحفہ دے دیا۔ تو آگے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ تم میں سے جو شخص اس طرح سے کوئی مال لے گا، یعنی تحفہ وغیرہ کے نام پر، تو وہ قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھا کر لائے گا اونٹ، وہ بلبلاتا ہوگا۔
गाय होगी तो वो डकारती होगी, बकरी होगी तो वो ममियाती होगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगलों की सफेदी नजर आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, या अल्लाह, मैंने तेरा हुक्म पहुंचा दिया। तो क्या है, हमें ऐसे अमल से अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, गलत चीज है, ठीक है। और क्या इसके बारे में एक और जगह पे भी पता चलता है कि हक के साथ जो सदका जमा करता है वो मुजाहिद फी सबिलिल्लाह शुमार होकर आएगा, हत्ता कि वो घर वापस लौट आए। अच्छा, इधर एक ये सवाल भी आता है, कॉमन क्वेश्चन है, लोग पूछते हैं कि अगर हमें मतलब हम ज़कात अगर किसी को देते हैं तो क्या ये हमें बताने की जरूरत है ज़कात देते वक्त के ये ज़कात की रकम है। जैसे कभी लेट्स सपोज ऐसा हुआ कि आपके बहन भाई को आप दे सकते हैं ना ज़कात। भाई की हालात बहुत खराब हैं और आप कहते हैं कि चले मैं ज़कात के माल से उसकी मदद कर दूं, लेकिन अगर आप उसको बताएंगे तो उसको बुरा महसूस होगा। तो आपके ज़हन में इस बारे में क्या है कि ज़कात देते वक्त जो है हमें बताने की जरूरत है कि ये ज़कात का माल है? कोई बताएगा? एनीवन गेस कर लीजिए, यस और नो। एनीवन एल्स? ओके, चलिए आपने कोशिश की। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप उसको बताएं, बस सिर्फ जरूरत इस बात की है कि आप अपनी तसल्ली कर लें कि आप जिसको ज़कात दे रहे हैं ना वो मुस्तहिक है। ज़कात एलिजिबल होना उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बाज दफा क्या होता है कि लोग मुस्तहिक होते हैं मगर अगर हम उनको ये बता के देते हैं ना कि ये ज़कात है तो वो हर्ट हो जाते हैं, तकलीफ होती है उनको। अच्छा, मतलब एक कॉमन इंसान की नेचर है ये चीज। कुछ ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, सेंसिटिव लोग होते हैं और किसी मजबूरी की वजह से उनके हालात ऐसे हो जाते हैं, तो क्या होता है कि वो हर्ट हो जाते हैं। तो क्या करना है, हमने नेकी को भी एहसान के दर्जा पर करना है। ना बताएं आप उन्हें कि वो हर्ट ना हो, आप अपनी नियत कर लें, आप अपनी तसल्ली कर लें कि वो एलिजिबल हैं, अपनी नियत करें कि मैं ज़कात दे रहा हूँ, तो बस काफी है, ठीक है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जहां कहीं भी हो, बस तुमने अच्छे तरीके से अल्लाह की इबादत की तो तुम जन्नत के साथ खुश हो जाओ। तो हमें क्या करना है, इबादत एहसान के दर्जे पे करना है। क्यों करनी है? ताकि हम जन्नत के लिए मुस्तहिक हो जाएं। अल्लाह ताला हमें जन्नत के बेहतरीन घरों में से घर अता फरमाए, आमीन। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ज़कात के गैर मुस्तहिक लोग। अच्छा, ज़कात के मुस्तहिक लोग भी हैं जो मसारिफ में आते हैं, इंशाल्लाह उसका आप नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे आलिम साहब के साथ। तो इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज़कात के गैर मुस्तहिक हैं। कौन है? उसमें आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल के लिए ज़कात हलाल नहीं है, ठीक है। अच्छा, ज़कात की गैर मुस्तहिक लोगों में पहले पहले हम बात करते हैं कौन नहीं है, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आल है, आपका खानदान क्या है, वो ज़कात के लिए मुस्तहिक नहीं है। और आपकी जो है उसमें खानदान में कौन कौन आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात, आले अली, आले अकील, आले जाफिर और आले हारिस रज़ियल्लाहु अन्हुम, ये सब उसमें शामिल हैं, ठीक है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले रसूल माले ज़कात से बरतर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते में एक खजूर गिरी हुई नजर आई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अंदेशा ना होता कि ये खजूर सदका की होगी तो मैं इसे खा लेता। इसको बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है, ठीक है। अच्छा, एक बात, एक सवाल का जवाब दें आप मुझे कि अच्छा, ज़कात आले मोहम्मद को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी उनके खानदान को ज़कात तो नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो
आप मुझे बताएं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कभी खुद ज़कात दी थी? जल्दी से बताएं, दी थी? दी थी या नहीं दी थी? ओके, एनीवन एल्स? पार्टिसिपेट किया करें, सोचा करें थोड़ा सा। नहीं दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कभी ज़कात नहीं दी थी। क्यों नहीं दी थी? उसकी एक रीजन ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर सख्ती थे कि अपने पास माल जमा होने ही नहीं देते थे। माल आता था फौरन सदका कर देते थे। ठीक है, तो आपके पास कभी इतना माल था ही नहीं जिस पे ज़कात वाजिब हो जाती, फर्ज हो जाती। ठीक है, कभी इकट्ठा ही नहीं हुआ इतना माल। तो फिर आपके पास जब माल इतना था ही नहीं तो फिर आपने जाहिर है ज़कात भी नहीं दी माल की। अगर होता तो जाहिर बात है देते। तो अदर अच्छा, इधर एक ये सवाल आता है कि अगर कोई मसलन सैयद घराने से है तो, और वो नीडी भी है, अब उनको ज़कात तो नहीं दी जा सकती, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? उनकी हेल्प करना चाहते हैं हम, करनी भी चाहिए, तो फिर क्या करेंगे? उस सूरत में हम उनकी वैसे ही मदद कर देंगे। कैसे? तोहफा देकर ना, हिब्बा कर दें, कोई चीज तोहफतन कोई चीज दे दें। आप हेल्प करना चाहते हैं ना, और नियत तो अल्लाह जानता है, आपको अजर मिलेगा आपकी नियत का, तो आप उनको तोहफा दे दें, तोहफा देकर उनकी मदद कर लें। फिर जो है इसके अलावा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हजरत हसन बिन अली ने सदका की खजूरों में से एक खजूर लेकर मुंह में डाली तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूर कर इसे फेंक दे। फिर फरमाया, क्या तू जानता नहीं कि हम सदका नहीं खाते? अब्दुल मुत्तलिब बिन रबिया कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदकात लोगों की मैल हैं और बेशक ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हलाल नहीं है। तो क्या ये सदकात क्या है? लोगों की मैल है, और ये आले मोहम्मद के लिए हलाल नहीं है, और ना ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। फिर इधर है कि गैर मुस्लिम को ज़कात देना जायज नहीं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और उसकी एक कंडीशन होगी, वो आप पढ़ेंगे फर्दर सिर्फ एक सूरत में। तो हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन की तरफ भेजा तो फरमाया कि लोगों को बताना कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के मालों में सदका फर्ज किया है, जो मुसलमानों की अगनिया से लिया जाएगा और उनके फकीरों को दिया जाएगा। ठीक है, और जो मैंने कहा कि एक सूरत में दे सकते हैं, तो वो तालीफ कल्ब के लिए है, वो मसारिफ ज़कात में आते हैं। यानी आ, अगर कोई मुसलमान होना चाहता है और उसको ज़रूरत है और वो इंटरेस्टेड है और वो इल्म भी ले रहा है और वो नीडी है, तो फिर उस सूरत में दी जा सकती है। अच्छा, फिर गनी और तंदुरुस्त आदमी के लिए भी ज़कात जायज़ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़कात गनी और तंदुरुस्त आदमी के लिए हलाल नहीं है। वालिदैन को भी ज़कात नहीं दे सकते। ठीक है, हजरत उमर बिन शेब रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बाप से और वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि एक आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि मैं साहिबे माल हूँ और मेरा बाप मेरे माल का मोहताज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू और तेरा माल सब तेरे बाप का है। नीज फरमाया, औलाद तुम्हारी पाकीज़ा कमाई है और अपनी औलाद की कमाई से खाओ। क्या पता चल रहा है इधर? देखिए, उनको वालिदैन को ज़कात क्यों नहीं दे सकते? ना औलाद को दे सकते हैं और ना बीवी को दे सकते हैं। इसलिए नहीं दे सकते कि उनका ना नफका, उनकी जो है कफालत आपकी जिम्मेदारी है, आप पर वाजिब है। तो जिनकी कफालत आपकी जिम्मेदारी है, आप उनको ज़कात नहीं दे सकते। वो तो ऑलरेडी आपकी जिम्मेदारी में आ रहे हैं, उनका खर्चा आप ही ने उठाना है। एक मौके पर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, मेरे पास एक दिनार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे अपने आप पर खर्च कर। कहने लगा, मेरे पास एक और है। फरमाया, अपने बेटे पर खर्च। कहा, कहने लगा, मेरे पास एक और है। फरमाया, इसे अपनी बीवी पर खर्च कर। कहने लगा, मेरे पास एक और है। फरमाया, अपने खादिम पर खर्च कर। कहने लगा, मेरे पास एक और है। फरमाया, अब तू ज्यादा जानता है, जहां चाहे खर्च कर। अब तुम्हें पता है कि यहाँ जरूरत है तुम्हारी, और खर्च वहां पे करें। तो इधर जो चीज थी बताने की कि वालदैन, औलाद और जो बीवी है,
उनको आप की जो है ज़कात एलिजिबल नहीं है, आपकी ज़कात के एलिजिबल नहीं है, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो आपकी ऑलरेडी ज़िम्मेदारी है, उनको ज़कात नहीं दे सकते, वो आपकी कफ़ालत में है। हाँ, लेकिन जो है आप अपने बहन-भाइयों को या बीवी अपने शौहर को, ठीक है? अगर शौहर बहन-भाई हैं, उनको अगर क्या है, वो ज़कात एलिजिबल है। बीवी अपने शौहर को क्या कि बीवी मालदार है, उसके पास माल है और जो है शौहर को ज़रूरत है, वो ज़कात एलिजिबल है, तो बीवी अपने शौहर को दे सकती है। बहू अपने सास-ससुर को, क्योंकि वो उसकी कफ़ालत में तो नहीं है, बहू की ज़िम्मेदारी तो नहीं है ना माली तौर पे। और दामाद भी अपने सास-ससुर को ज़कात दे सकता है, क्योंकि वो भी उनका कफ़ील नहीं है ना। बशर्त ये कि इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो ज़कात एलिजिबल हों, फिर दी जाएगी ज़कात। देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि बीवी अपने शौहर को दे सकती है, कि घर से ही नेकी की इब्तिदा की गई है। फिर इसमें हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, सवाल करने की मज़म्मत। क्या जो है इसमें क्या आता है, सवाल करना। क्या करना है हमें? बेजा सवाल करने से बचना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऊपर का हाथ नीचे के हाथ से बेहतर है। पहले अपने बाल बच्चों अजीजों को दो, और उम्दा खैरात वही है जिसको देकर आदमी मालदार रहे, और जो कोई सवाल करने से बचना चाहेगा अल्लाह ताला उसको बचाएगा, और जो कोई बेपरवाही की दुआ करे अल्लाह ताला उसे बेपरवाह कर देगा। तो क्या है कि पहले अपने बाल बच्चों को अजीजों को दें, उम्दा तरीके से दें, और ये भी नहीं कि बस सारा कुछ दे दें और खुद भी आप फिर मुंतजिर रहें। बेहतर तरीके से हर चीज को लेके चलें, और देकर जो है अल्लाह के सपोर्ट कर दें अपना हर मामला, ठीक है। और फिर हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम में से कोई अपनी रस्सी लेकर जंगल जाए और लकड़ियों का एक गट्ठा अपनी पीठ पर उठा कर लाए, तो फिर इसे बेचे और इसके सबब अल्लाह ताला इसकी आबरू रखे। ऐसा करना बहुत बेहतर है कि सवाल करने से। क्या मालूम लोग उसे दें या ना दें। बड़ी खूबसूरत बात है ये। आप देखें कि इंसान जो है ना, इंसान ही है। अगर आप किसी से मांगते हैं और वो आपको मना कर देता है, रीज़न हो सकती है कि उसके पास ना भी हो, ठीक है? ये भी रीज़न हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि बस वो नहीं देना चाहता। लेकिन आप माँगना आसान काम नहीं होता, सवाल करना आसान काम नहीं होता किसी से। आप किसी से सवाल कर रहे हैं और वो आपको आपके सवाल को रद्द कर रहा है, तो इट्स वेरी हर्टिंग, आपको तकलीफ़ होगी। तो इससे बेहतर यही है ना कि आप अल्लाह ताला से मदद माँगे, हिम्मत करें, कोशिश करें, मेहनत करें, उससे चाहे थोड़ा-सा भी मिलेगा, अल्लाह उसमें बरकत देंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह से मदद माँगिए, अल्लाह आपको खाली हाथ नहीं लौटाएँगे। बंदों का तो कोई पता नहीं है ना कि वो आपको दें या ना दें। तो ऐसी जगह पे जाने का क्या फ़ायदा जहाँ पे उम्मीद ही ना हो, उम्मीद तो अल्लाह से है ना। बहरहाल फिर क्या आता है कि बेवजह सवाल करने वाला हराम खाता है। इस बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अ इधर बात हो रही है कि कबीसा बिन मुखारिक हलाली रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि मैं ज़ामिन बना और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, और इस बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कबीसा रज़ियल्लाहु अन्हु, मांगना हलाल नहीं है मगर 3 आदमियों को। किनको? सिर्फ 3 आदमियों को। 3 सूरतें बताई जा रही हैं। पहली, वो जिसने ज़मानत उठाई, बस इसके लिए सवाल करना दुरुस्त है, यहाँ तक कि ज़मानत अदा हो जाए, फिर वो सवाल करने से रुक जाए। दूसरा, वो आदमी जिसको कोई आफत पहुंची और इसका मालो असबाब हलाक हो गया, तो इसके लिए सवाल करना दुरुस्त है, यहाँ तक कि इसे इतना मिल जाए जिससे इसकी जरूरत पूरी हो जाए, या फरमाया जो इसकी हाजतमंदी को दूर कर दे, ठीक है? कहाँ तक? कि उसकी जरूरत पूरी हो जाए। तीसरा, वो शख्स कि इसको सख्त फाका पहुंचे, यहाँ तक कि इसकी कौम के 3 माकूल आदमी इस बात की गवाही दें कि फलां शख्स को सख्त फाका पहुंचा है, गवाही देंगे 3 आदमी, बस इसके लिए मांगना दुरुस्त है, यहाँ तक कि इससे इतना मिल जाए कि इसकी जरूरत पूरी हो जाए, या फरमाया हाजितमंदी को दूर करे। ए कबीसा रज़ियल्लाहु अन्हु,
ان 3 صورتوں کے علاوہ سوال کرنا حرام ہے اور ایسا سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی کامن چیز ہے ہمارے ہاں کہ لوگ بے سبب مانگتے ہیں اپنی، مطلب یہ نہیں کہ ان کو بہت شدید ضرورت ہے اور پھر اگر یوز ٹو ہو جائیں تو پھر مانگتے ہی چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ مانگنا پسندیدہ نہیں ہے۔ اچھا، ادھر ایک سوال ہے کہ اگر سوال کرنا ناپسندیدہ ہے تو کیا شوہر اور والدین سے کچھ مانگنا چاہیے؟ دیکھیں وہ ایک صورت الگ ہے کہ آپ مانگیں، آپ کی جو بیسک صورت ظاہر ہے آپ ان کی کفالت میں ہیں، آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن unnecessary تنگ نہ کریں۔ دیکھیے جو آپ کی ضرورت ہے اور آپ کو بھی اپنے میاں کے حالات کا پتہ ہے یا اولاد کو اپنے والدین کا پتہ ہے، بے جا ضد کرنا، ان کو اس چیز کے لیے مجبور کرنا، اس میں یہ کہ بے جا ضد میں پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ غلط کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ چیز نہ ہو، بے جا ضد نہ کریں کہ آپ اپنی unnecessary چیزوں کے لیے تنگ کریں، اپنی لگژریز کے لیے تنگ کریں، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بیسک چیزوں کے لیے ٹھیک ہے، آپ کو ضرورت ہے آپ انہی کو کہیں گے، کہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپک ہے نفلی صدقات۔ اچھا، نفلی صدقات میں آتا ہے کہ آپ نے دیکھو کہ قرآن مجید میں صدقات کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ صدقات جو ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک فرض یعنی جو واجب حق ہے اس میں کیا آ جاتا ہے؟ زکوٰۃ۔ دوسرا کیا ہے؟ نفل، جیسے خیرات وغیرہ دیتے ہیں۔ فرض اور نفل دونوں کی ادائیگی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو کیا جب بھی قرآن میں زکوٰۃ یا صدقات کا لفظ آئے تو پھر اس سے دونوں ہی مراد ہوں گے، ٹھیک ہے؟ دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ غور کریں قرآن میں نماز کا لفظ صرف فرض نماز کے لیے تو استعمال نہیں ہوا ہے نا، جیسے حکم ملتا ہے قرآن پاک میں آیت وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ تو اب ایسا ہے کہ جس وقت آپ کسی پرابلم میں ہیں، پریشانی ہے، آپ کے دل کو بے چینی ہے اور فرض نماز کا وقت نہیں ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے رب سے بات کریں تاکہ آپ کے دل کو سکون ملے، تو کیا کریں گے؟ آپ اس وقت نفل نماز پڑھ کے دعا کر سکتے ہیں نا۔ تو اس لیے اسی طرح جو ہے نماز جو ہے جو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے اس میں فرض اور نفل دونوں آ جاتے ہیں، اور جو صدقات کا ذکر قرآن پاک میں ہے اس میں بھی فرض اور نفل دونوں صدقات آ جاتے ہیں، یعنی زکوٰۃ بھی اس میں آتی ہے اور نفلی صدقات بھی آتے ہیں۔ اچھا، ادھر یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص سارا سال نفلی صدقات دیتا رہتا ہے اور اینڈ آف ایئر یعنی جو اس کے زکوٰۃ کا سال مکمل ہو رہا ہے تو وہ کہے کہ میں تو سارا سال جو نفلی زکوٰۃ دیتا رہا ہوں وہ تو میری اصل زکوٰۃ سے بھی زیادہ ہے تو میری ہوگی زکوٰۃ، تو کیا یہ پاسبل ہے کہ یہ ہو جائے کہ اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی؟ بتائیے، اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس کی نیت نہیں تھی نا زکوٰۃ کی، اس کی زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی نا، اور زکوٰۃ دینے کے لیے نیت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے اور درست نیت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو اس کی نیت ہی نہیں تھی کہ اس نے زکوٰۃ دینی ہے، یہ زکوٰۃ، وہ تو صدقہ کر کے دیتا رہا نا، تو جب جس چیز کی نیت ہی نہیں کی تو پھر وہ اس میں انکلوڈ کیوں ہوگی؟ اچھا، صدقہ کو صدقہ کیوں کہتے ہیں، خواہ وہ واجب ہو یا نفلی؟ کیونکہ یہ ایمان کی سچائی کی علامت ہے۔ قرآن مجید میں روم 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کچھ تم زکوٰۃ سے دیتے ہو اللہ کے چہرے کا ارادہ کرتے ہو تو وہی لوگ ہیں جن کو ہم کئی گناہ بڑھا کر دیتے ہیں۔ تو کیا نیت کا درست ہونا، نیت کا ہونا اور درست ہونا دونوں بہت ضروری ہیں کہ ہم جو دے رہے ہیں وہ صدقہ ہے یا زکوٰۃ ہے، اور درستگی میں کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، اس میں کسی اور کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو کیا ایسے ہی لوگوں کا مال ملٹی پلائی ہوگا، اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے بہت زیادہ، انشاءاللہ کئی گنا۔ پھر کیا حلال کی کمائی سے ایک کھجور کے برابر دیا گیا صدقہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، ٹھیک ہے؟
आपने ये नहीं सोचना कि मेरे सदका है ना, नफली सदका आप दे रहे हैं, आपने ये नहीं सोचना कि मेरे पास तो सिर्फ ये एक छोटी सी 5 रुपए हैं, मैं 5 रुपए का दूंगी तो कोई क्या कहेगा, ये भी नहीं। आपके दिल की नीयत होगी, आप दिल की नीयत से दे रहे हैं, आपका शौक है, आप अल्लाह की, आप उस वक्त वो 5 रुपए भी ना, अगर आपकी नीयत इतनी इतनी खालिस है, वो 5 रुपए भी आपके लिए जो है ना बहुत बड़ा सदके का, बहुत बड़े सवाब का अजर बनेंगे, बहुत बड़े अजर का इंशाल्लाह। बस अपनी नीयत खालिस हो, ठीक है। तो जो है ना हलाल कमाई से किए गए सदके का अजर सवाब जो है ना अल्लाह ताला कई गुना बढ़ा कर दे देते हैं। और हराम माल से जो दी गई ज़कात या सदका अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाते। हराम माल में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे कि हमें कुरान से काफी जगहों पे पता चलता है कि रिश्वत और गसब, खयानत, बुतगरी और बुत फरोशी है, चोरी का माल है। देखिए चोरी का तो माल ही काबिल कबूल नहीं है, तो वो फिर माल को क्या पाक करेगा सदका, ठीक है। नाप तोल में कमी जो हो गई, माल यतीम में हक तलफी, ये सारी चीजें कुरान कुरान में इनसे रिलेटेड पता चलता है, जो मैं जिक्र कर रही हूँ। इत्तफाकिया आमदनी वाले तमाम जराए जैसे जुआ वगैरह, ठीक है। और शराब की तैयारी, खैरो बरकत, सॉरी, शराब की तैयारी, उसकी खरीदो फरोख्त और नक्लो हमल की आमदनी, तो ये जो भी सारी चीजें हैं, फहाशी और बेहयाई फैलाने वाले कारोबार जो रहते हैं, ठीक है, सूदी कारोबार आ गया उसमें। फिर उसके अलावा क्या आ जाती है, जना की आमदनी, किस्मतें बताने वाले कारोबार भी इसमें आ जाएंगे। यानी इसके अलावा ऐसे तमाम जराए जो झूठ, धोखे और फ्रेब पर मबनी होंगे, इस्लाम के नजदीक जायज और हराम, इस्लाम के नजदीक नाजायज और हराम है। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है, यस और नो? मेरी आवाज क्लियर है? ओके, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हलाल की कमाई से जो मामूली सा भी सदका अगर दिया जाएगा ना, तो उसका अजर सवाब अल्लाह ताला कई गुना बढ़ा कर देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई एक खजूर के बराबर भी हलाल कमाई से सदका करे, और अल्लाह ताला हलाल कमाई से ही सदका कबूल करता है। हलाल कमाई से किया गया सदका अल्लाह ताला दाएं हाथ में लेता है, फिर इसके मालिक के लिए इसे पालता बढ़ाता रहता है, जिस तरह कोई तुम में से अपना बछीरा पालता है, यहाँ तक कि वो सदका पहाड़ के बराबर हो जाता है। इसे बुखारी ने रवायत किया। जस्ट इमेजिन, हम इतना सदका कहाँ दे पाते हैं, एक नॉर्मल बंदा के वो पहाड़ के बराबर हो जाए। इट्स अ ब्लेसिंग, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की मोहब्बत है हमारे लिए, कि अगर हम जो है इस तरह से सदका देते हैं और उस सब सदके को छुपा कर रखते हैं, तो उसकी वो है ना सदके को जो छुपा कर रखता है, देता है, और उसका ओहद के पहाड़ तक अल्लाह ताला बढ़ाते रहते हैं। मतलब आप देखिए, अल्लाह का एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। तो हमने क्या करना है, हलाल कमाई से सदका करना है, खा मामूली हो, खा मामूली हो। ये नहीं सोचना कि अब मेरे पास तो 2-3 हजार नहीं है, तो बस मैं 4-5 रुपए देके क्या करूंगा। आप 1 रुपया दे दें, एक सिक्का दे दें, लेकिन दें, ठीक है। तो क्या सदका अल्लाह ताला के खुसूसी फजलो करम का भी बाइस बनता है। सदका अल्लाह ताला के गुस्सा को दूर करता है और बुरी मौत से बचाता है। हजरत अबू सईद खदरी फरमाते हैं, हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पोशीदा सदका अल्लाह ताला के गजब को ठंडा करता है और सिला रामी उम्र में इजाफा करती है, नेक अमल आदमी को बुराई के गढ़े में गिरने से बचाती है। फिर कियामत के दिन जो है मोमिन अपने सदका के साया में होगा, ठीक है। और मामूली चीज का सदका भी आग से बचाता है, ठीक है ना। कहा है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम की आग से बचो, खाक खजूर का एक टुकड़ा ही देकर बचो। देखें क्या है, वो हमें जहन्नम की आग से बचा रहा है, और हमारे लिए बड़ी जरूरी चीज है। हमारी कामयाबी क्या है, देखिए जन्नत, अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और जहन्नम की आग से बचाए। मैं कहती हूँ पूरी दुआ ये होनी चाहिए, क्योंकि देख, है ना कि मोमिन है जिसके दिल में ईमान होगा, ठीक है, वो जन्नत में जाएंगे। अगर गुनाह गुनाह के जो है हमें सजा के बाद भी लोग जन्नत में जाएंगे, जाहिर है वो जो सारी चीजें। तो मैं ये कहती हूँ कि हमें पूरी दुआ करनी चाहिए, हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें जहन्नम की आग से बचाना, जहन्नम के अजाब से बचाना, और जन्नत में जगह देना, जन्नत हमारे हिस्से में लिखते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। तो क्या है,
मामूली सी भी चीज, चाहे एक खजूर का टुकड़ा, या जैसे हमने पिछली दफा जिक्र किया था अंगूर का एक दाना ही तो दें, ठीक है। फिर हाँ, जो है हजरत साद बिन उबादा से रवायत है कि उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साद की माँ फौत हो गई है, बस कौन सा सदका अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी पिलाना। उन्होंने एक कुआं खोदा और कहा ये साद की माँ के सवाब के लिए है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हम अपने फौत शुदा वालदैन के लिए, यानी जो लोग फौत हो चुके हैं उनके लिए भी उनकी तरफ से सदका कर सकते हैं, ठीक है। और अफजल तरीन सदका कौन सा है? पानी पिलाना। दो चीजें हमें इसमें पता चल गई कि अफजल सदका पानी पिलाना है। और हम जो लोग फौत हो चुके हैं, अब आप उसमें आपके वालिदैन आ जाएं, आपके बहन भाई आ जाएं, अकारब आ जाएं, उस्तादा आ जाएं, शोहर बीवी जो भी है, औलाद है, तो आप उनकी तरफ से सदका कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें एक और बात है कि अगर कोई शख्स नहीं, सदका खुद उसके पास नहीं है, उतनी कमाई नहीं है कि वो खुद सदका दे, तो क्या है कि उसका, अगर वो किसी के लिए सिफारिश करेगा ना तो भी उसको सवाब मिलेगा। उसकी हमें हदीस से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई साइल आता या कोई आदमी अपनी हाजत बयान करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से फरमाते तुम सिफारिश करो, तुम्हें भी सवाब मिलेगा, और अल्लाह ताला अपने पैगंबर की जुबान से जो चाहेगा दिलाएगा। तो इसमें क्या है कि लेट्स सपोज अगर कहीं पे नेकी का कोई काम हो रहा है, कुछ लोग कलेक्ट कर रहे हैं किसी चीज के लिए, कलेक्शन हो रही है और आपके पास उस वक्त नहीं है, कुछ अमाउंट नहीं है, आप नहीं दे सकते, तो आप क्या करें, आप उन लोगों को कहें, अपने दोस्तों को कहें, हो सकता है कोई और दे दे, तो फिर क्या है, आपको सिफारिश करने का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने कहाँ कहाँ नहीं हम पे अपनी रहमतें रखी। फिर हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सदका देने से माल कम नहीं होता, ठीक है। जो है सदका, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका देने से माल कम नहीं होता, माफ करने से अल्लाह इज्जत बढ़ाता है, और आजी इख्तियार करने पर अल्लाह बुलंद मर्तबा अता फरमाता है। तीन चीजें हो गई इसमें, सदका देने से माल कम नहीं होता, माफ करने से अल्लाह इज्जत बढ़ाता है, ठीक है, और आज इख्तियार करने से बुलंद मर्तबा अता फरमाते हैं। तो हमें क्या करना है, सदका करना है बगैर सोचे कि हमारा माल कम होगा, और अगर लोगों को माफ करना है, अल्लाह हमें उसके बदले में इज्जत देगा। चाहे कोई हमारे साथ जिस तरह का रवैया रखे, इज्जत देने वाला अल्लाह है, इज्जत अल्लाह के हाथ में, इज्जत और दिल्लत। और आजी इख्तियार करनी चाहिए हमें, चाहे जो कुछ, मतलब आपके पास इल्म आ जाए, आपके पास दौलत आ जाए, कुछ भी हालात हो, तो कब्बुल नहीं हो, आजी हो, सब अल्लाह की देन है, अल्लाह का करम है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। इंसान जो कुछ भी कर ले, लोग बहुत कोशिश करते हैं तो भी वहीं के वहीं खड़े रहते हैं, उनकी कोशिश नाकाम हो जाती है। तो क्या है, ये अल्लाह का एहसान है, हमेशा आजिज रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, ठीक है। अब इसमें है कि अफजल तरीन सदका कौन सा है, वो सदका जो तंदुरुस्ती और माल की ख्वाहिश के जमाने में दिया जाए, ठीक है। सदका देने में हमें क्या है, जल्दी करनी चाहिए, ठीक है, सदका करने में हमें जल्दी करनी चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह कहते हैं कि एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, कौन सा सदका अजर में अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सदका जो तंदुरुस्ती की हालत में तू दे, तुझे गुर्बत का खौफ भी हो और दौलत की ख्वाहिश भी हो, और याद रखो सदका करने में देर ना करना कि कहीं जान हलक में आ जाए, और फिर तू कहे कि फलां के लिए इतना सदका और फलां के लिए इतना सदका, हालांकि इस वक्त तो तेरा माल गैरों का हो चुका। बहुत सोचने वाली चीज है इसमें। आप देखें, इंसान की नेचर है, जब उसके पास माल होता है, और इंसान को माल से बड़ी मोहब्बत है, ठीक है, वो हमेशा अपना माल रखना चाहता है और बढ़ाना चाहता है, ठीक है, उस वक्त में सदका देना अफजल है, ठीक है। फिर क्या, गुर्बत का खौफ हो, आपको ये भी डर है कि मैं, आपकी अपनी जरूरतें हैं बहुत ज्यादा, आप कहते हैं कि मेरी तो जरूरत खुद इतनी ज्यादा है, मैं उसको दूंगा तो मैं तो गरीब हो जाऊंगा, मेरी तो अपने मसले पूरे नहीं होंगे। नहीं, अल्लाह बरकत डालेगा। उस वक्त का सदका अफजल है, दें उस वक्त सदका, चाहे कुछ भी दें, ठीक है। और सदका देने में इतना देर ना कर दें कि मरने का वक्त आ जाए, जान हलक में आ जाए, फिर उस वक्त तो आप चाहें या ना चाहें, आपका माल तो आपका माल नहीं रहा ना, आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, अल्लाह ने दिया था, एंड तक तो अल्लाह के पास ही रहना है ना, वो चीजें आप क्या, आपके मरने के बाद आपके वारसों के पास जाएंगी, फिर तो दूसरों का ही हो गया माल, आपका तो रहा ही नहीं। तो बेहतर है कि अपनी जिंदगी में बेहतरीन हालात में सेहत और तंदुरुस्ती के साथ दे दें सदका। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, आमीन।
अच्छा, फिर इसमें ये है कि लाज़मी तो नहीं है कि हर एक के पास इतनी अमाउंट हो कि वो पैसे वगैरह की सूरत में देखें। तो उसमें देखिए अब एक और चीज़ भी आती है कि हज़रत अनस कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई मुसलमान नहीं जो दरख्त लगाए या खेती सींचे, फिर इससे इंसान या परिंदे या चारपाई खाएँ, मगर वो इसके लिए सदका है। यानी मुसलमान के बाग या खेत से जो जानवर खा जाएँगे वो भी सदका में शुमार होगा। अल्लाहु अकबर! फिर औरत जो है अपने घर के खर्चा से सदका दे सकती है। बशर्त ये कि बिगाड़ की नीयत ना हो। तो क्या होगा, जैसे हमारे पास घर का खर्चा होता है और आप के पास है किसी ज़रूरतमंद आ गया, आप कहते हैं अच्छा मैं उसमें से दे देती हूँ, तो आप दे सकती हैं। लेकिन कुछ सूरतें ऐसी हैं कि कुछ घरों के हालात ज़ाहिर हर एक का वैरी करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बगैर कुछ देने से या फिर इस तरह से देने से कुछ कमी-बेशी की सूरत में आपके शौहर हैं वो नाराज़ हो जाएँगे और घर में बिगाड़, लड़ाई-झगड़ा होगा, तो फिर ऐसा मत कीजिए। अगर आप देंगी और ऐसे बिगाड़ की नीयत नहीं है, तो फिर क्या होगा, उसका अजर आपको भी मिलेगा, ठीक है? और क्या है, उसका अजर मिलेगा और उसके खामन की को कमाई करने का भी अजर मिलेगा, ठीक है? और आपको देने का भी अजर मिलेगा और किसी एक का सवाब दूसरे से कम ना होगा, आपको और आपके उसको शौहर को। जैसे आप गुलाम के ज़रिए भी सदका आगे भिजवा सकते हैं, ठीक है? अच्छा, सदका देकर वापस लेना जायज़ नहीं है और खरीदना नामुनासिब है, ठीक है? हिब्बा जैसे आप तोहफ़ा भी किसी को देते हैं, अब कितनी बुरी बात है कि आप देने के बाद उसे कहें कि नहीं मुझे वापस कर दें, वो तो नाराज़ हो जाएगा ना। तो इसी तरह सदका दे के आप अल्लाह के नाम पे दे के फिर वापस तो लेना नहीं बनता ना। तो इसमें एक हमें मिलती है हदीस कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने एक घोड़ा सवारी के लिए अल्लाह की राह में दिया, जिसको दिया था इसने ज़ाया कर दिया, पूरी खिदमत ना की। यानी अच्छा घोड़ा था उनका, लेकिन उसने उसकी खिदमत ना की, वो कमज़ोर हो गया, लाग़िर हो गया। तो मैंने चाहा कि इसको खरीद लूँ और ख़्याल किया कि अब वो सस्ता बेच देगा, मतलब अब वो कमज़ोर, वो कंडीशन तो नहीं रही ना। तो मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे मत खरीदो और अपने सदका को वापस ना लो, हाँ वो तुमको 1 दिरहम में दे, यानी चीप भी दे रहा है ना, तो भी ना लो। क्योंकि सदका देकर वापस लेने वाला ऐसा है जैसे कह करके चाटने वाला। अस्तगफिरुल्लाह। फिर हम ये बात कर चुके हैं कि सदका मैयत की तरफ से आप दे सकते हैं, ठीक है? इसकी भी हमें हदीस से दलील मिलती है। आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा ले चुकी हूँ मैं ऊपर। मेरा और टॉपिक ऐसा है, वी विल ट्राई कि हम वो टॉपिक नेक्स्ट में करें। मैं इस टॉपिक को बस पूरा करती हूँ इंशाल्लाह। तो जो है मैयत की तरफ से सदका करना जायज़ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने कहा, "ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा फ़ौत हो गई है। अगर मैं इसकी तरफ से सदका करूँ तो क्या इससे फ़ायदा होगा?" आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "हाँ।" इसने कहा, "मेरा एक बाग है, मैं आपको गवाह करता हूँ को मैंने इसकी तरफ से सदका कर दिया है।" ठीक, फिर वो जो है एहसान जताना नहीं चाहिए सदका देकर। क्या होता है उससे सवाब जो है ज़ाया हो जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला 3 आदमियों से ना कलाम करेगा और ना उनकी तरफ देखेगा और ना उनको पाक करेगा। अस्तगफिरुल्लाह। ना कलाम करेगा, ना देखेगा और ना पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। कौन है वो 3 आदमी? एक वो जो देकर एहसान जितलाए, दूसरा वो जो तहमद लटकाने वाला और तीसरा वो जो झूठी कसम से अपना सौदा बेचे। इसे नसाई ने रिवायत किया है। लास्ट थिंग, हर नेकी का काम सदका है। आपके पास बहुत से मौके अल्लाह ताला ने दिए, छोटी-छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं अपने सवाब बढ़ाने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह का चेहरा चाहने के लिए, ठीक है? उसमें आ जाता है पानी पिलाना आ जाता है, अच्छा मशवरा किसी को देना आ जाता है, ज़िक्र-अज़कार उसमें आ जाते हैं, इबादत उसमें आ जाती हैं, इल्म से दूसरों को फ़ायदा, नफ़ामंद इल्म से ही इल्म से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना आ जाएगा इसमें, मुर्दे को दफ़न करना आ जाता है इसमें। तो क्या है, जो है हर नेकी का काम सदका है। और क्या है, इवन दो कि आपसे किसी ने कर्ज़ लिया हुआ है और आप उसको कर्ज़ में रिलैक्सेशन दे देते हैं। वो कहता है मैं आपसे ले रहा हूँ जनवरी में अदा करूँगा, लेकिन वो जनवरी में नहीं दे सकता, उसके हालात ऐसे नहीं है, जेन्युइन प्रॉब्लम है उसका, तो आप उसको रिलैक्सेशन दे दें। ये भी आपके लिए सदका शुमार होगा, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम मेरे ख्याल से एंड करते हैं। अगला टॉपिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, चाहे आलिम साहब के पढ़ाने के बाद। तो
دعا کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔